अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। यस, खुश रहें, हैप्पी रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। यस, मेरी मॉर्निंग का तो आगाज़ आप लोगों के साथ हो गया है। और नाज़रीन, जिस तरह अभी चल रहे हैं इलेक्शन और ऑफ कोर्स वोट किसका है, आपने कैसे सिलेक्शन करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स अब कोई ना झुकेगा ना बिकेगा, ऑफ कोर्स आपने खुद सजेस्ट करना है। ऐसे ही मेरे जहन में कुछ, हमेशा मैं जब आपके साथ इंटरेक्शन करती हूँ तो कोई ना कोई आपसे मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ, और भी वो भी कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। आप अच्छी तरह मेरे हाथ में सब कुछ देख रहे हैं, बस आपका एहसास मेरे दिल में उभर के आता है। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि कहते हैं कि तालीम हासिल करो, और हमारे मुल्क में 70 साल के बाद क्या तब्दीलियाँ आई हैं, आज मैं उन पर एक रोशनी डालना चाहती हूँ। मेरे मॉर्निंग शो को आप बहुत पसंद करते हैं, मेरे मैसेज को बहुत पसंद करते हैं, मेरी बातों को बहुत पसंद करते हैं। वीनस एंटरटेनमेंट पूरे पाकिस्तान में दिखता है माशाल्लाह। गुड मॉर्निंग विद सभी, सब लोग बड़े शौक व ज़ौक़ से देखते हैं। आपकी कॉल से मुझे अंदाज़ा हो जाता है। और साथ साथ माशाल्लाह कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहाँ वीनस टीवी ना आता हो। मैं कराची की बात करूं, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, सहीवाल, हर जगह माशाल्लाह, पूरे सिंध में, हैदराबाद में, सब जगह मुझे बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को पसंद किया जाता है, मेरे मॉर्निंग शो को देखा जाता है। आज मैं आपकी बात करना चाहती हूँ, वैसे तो आप ही की बात करती हूँ, लेकिन इलेक्शन है, वोट है, ऑफ कोर्स आपने 5 साल में अपने इस अंगूठे का जो इस्तेमाल करेंगे उसका 5 साल आपने भुगतना है। ठीक है, अब आपने जज करना है, आपने अपने ब्रेन में रखना है। 70 सालों की असेसमेंट ये है, सोच रही हूँ कि अगर मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी किसी से सही करवानी हो, वो अनपढ़, मुझे घर में जाके जो दूध देने वाला होता है, जो वहाँ पर ख्याल करने वाला था, वो अनपढ़, सब्ज़ी वाले के पास जाती हूँ तो सब्ज़ी वाला अनपढ़, बसों में बैठती हूँ तो वो ड्राइवर अनपढ़, घर में खानसामा रखती हूँ तो वो अनपढ़, ड्राइवर रखती हूँ तो वो अनपढ़, यहाँ तक कि हर ऐसा काम, मैं अगर किसी से घर बनवाती हूँ, मजदूर अनपढ़, मेजॉरिटी अनपढ़ ही है ज़्यादा। और कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से और कब्र तक। मैं सोचती हूँ कि ये सारे जो ज़िंदगी की मेरे हल्का अहबाब में जो मेरी ज़िंदगी रवा दवा है, और वो सारे लोग अनपढ़ हैं। तो तालीम क्यों कहा जाता है इतना ज़रूरी है? और जो तालीम याफ्ता है उनके अंदर क्या वो तरबियत हमें नज़र आती है? आपने नोट किया होगा, जितने तालीमी इदारे हैं, गली गली तो स्कूल खुले हुए, आप जाएं अदालतों में तो पढ़े लिखे, बैंकों में जाएं तो पढ़े लिखे, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाएं, और जिन पढ़े लिखों की मैं बात कर रही हूँ, सारी आवाम वहीं धक्के खाती है, वहीं जलील होती है। ऐसा है कि नहीं? अगर मैं यहाँ कहीं गलत कहूँ तो आप ज़रूर मेरी जो इस्लाह कर दीजिएगा। पढ़े लिखे इदारों में इंसान की तजलील, बैंकों में चले जाएं आप ख्वार हो जाते हैं, सच बता रही हूँ। अदालतों में चले जाएं परेशान हो जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाएं कि आपकी पीआर नहीं है, आप ख्वार हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आपका पैसा चलेगा तो आपकी इज्जत मकाम बढ़ जाएगा। यानी कि हम अपने बच्चों में ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि तालीम से बढ़कर पैसा बहुत ज़रूरी है। अब वो चाहे कैसा भी कमाया हो, अगर आपके पास बहुत पैसा होगा तो आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफा होगा, आप हर काम कर सकते हैं। हमारे बच्चे में ये डेवलप हो चुका है, आने वाली जनरेशन में ये डेवलप हो चुका है। तालीम कितनी ज़रूरी है उसको एक तरफ कर दिया। अच्छा, हम बच्चों को प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं सच बताऊं, आप लोग अपने बच्चों को, यहाँ तक कि अपनी एग्रेसिव जो आपने ज़िंदगी में नहीं किया, वो भी आप बच्चे से चाहते हो। बच्चे को तरबियत नहीं दी जा रही, उसको एक अच्छा इंसान बनाने पे इतनी तवज्जो नहीं है जितना उसको इंजीनियर, डॉक्टर बनाने पे तवज्जो है। और एक दिन होता है वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। वजह ये है कि आपने जैसा क्रिएट किया, बच्चा वैसा ही डेवलप हो गया। बच्चा क्या चाहता है? अगर वो अच्छा प्लेयर बनना चाहता है, अगर मैं नामी गिरामी लोगों का अगर मैं असेसमेंट करूँ कि
तालीम कितनी ज़रूरी है और तरबियत कितनी ज़रूरी है और क्रिएशन कितनी ज़रूरी है, तो वो सारे लोग बड़े कामयाब हैं जिन्होंने अपने तई अपने आप को मनवाया। और इसकी वजह यही है कि उनके अंदर कुछ जस्तुजू थी कुछ करने की, लोगों के लिए, दूसरों के लिए। हम हमेशा ये सोचते हैं, हम सिर्फ अपने लिए सोच रहे होते हैं कि मैं अपने लिए क्या करूं। जब हमारा क्राइटेरिया इतना छोटा सा हो जाता है तो वो फिर इतना ही रहता है, उससे बढ़कर नहीं हो सकता। जब हमारे अगर वालिदैन हमारे बच्चों के जहन में सिर्फ ये डाल दें कि बेटा बस ये जो तुमने ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और एक हॉस्पिटल या एक क्लिनिक खोलनी है, इसके अलावा आपने उस बच्चे का जिस तरह तुम्हारा खर्चा चल जाएगा, तो बच्चा फिर अपने ही सोचता है। बड़ा सोचोगे बड़ा मिलेगा। अपनी सोचों को बुलंद रखो। अगर अल्लामा इकबाल ये ख्वाब ना देखते तो कायद आज़म उसकी ताबीर भी नहीं कर पाते, तो पाकिस्तान भी नहीं मिलता। हमेशा क्योंकि उन्होंने कायद आज़म ने अपने घर का नहीं सोचा था, उन्होंने सबका सोचा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हम लोग मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उस शख्सियत को मानती है। उन्होंने ये सोच के नहीं कहा कि मेरा घर मेरी ये वो, उन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। ज़िंदगी में याद रखिएगा, जब आप दूसरों के लिए, कभी देखा वालिदैन को कभी जज किया है वो अपने बच्चों के लिए कितना सोचते हैं, वो अपने घर के लिए कितना सोचते हैं, उनका रुतबा कितना बड़ा है, आपने कभी भी नहीं समझ पाया। पूरी फैमिली को लेके चलने की कोशिश करते हैं जब वो वालिदैन बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने बच्चों में, माजरत के साथ, ये नहीं कि आप माँ बाप को तरबियत में कोई कमी है, थोड़ा सा यहाँ पर लैक हो रहे हैं, हम लोग अपने बच्चों को एक मशीन बना रहे हैं, तो वो मशीन से आपके एहसासात ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। जब आप मशीन को एक प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं ना, तो वो उसी तरह आपको रिएक्ट करते हैं। तो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि उनके अंदर अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने की सलाहियतें हों और पॉजिटिविटी हो, बाकी सब अच्छा हो सकता है। क्योंकि बड़े बड़े नामवर लोगों ने ऐसा ही किया है और आज तक उनके नाम लेवा, हम उनसे मिले भी नहीं हैं लेकिन आज तक हम उनका नाम लेते हैं और बड़े प्राउड होके लेते हैं, बड़े फ़ख्र से लेते हैं। दुनिया में आना है तो चले भी जाना है। हम इसी तरह बगैर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे, और रोते हुए आए थे और लोगों को रोता हुआ छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो दूसरों के लिए बेनिफिट हो या दूसरों के लिए अच्छा हो? आपके लिए तो अच्छा करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन हम ये सोचते नहीं। ज़िंदगी में जितना शेयर करोगे, मोहब्बत बांटोगे, मोहब्बत मिलेगी, नफ़रत बांटोगे, नफ़रत मिलेगी। और अपनी इनकम में से कुछ और अपने रिस्क को शेयर करोगे तो बेइंतहा रिस्क मिलेगा। ये मेरा नहीं, मेरे रब का वादा है। तो अपने आप को कोशिश करें पॉजिटिव रखें, अपने बच्चों की तरबियत में एक मशीन ना बनाने की कोशिश करें, उनको टाइम दें, उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं अच्छा बुरा और लोगों के साथ कैसे रहना है, ये ज़रूर बनता है। जब तक आप उनको इंसानियत का मैसेज नहीं देंगे तो यकीन करें वो एक वक्त आपके साथ भी वो ही बिहेव करेंगे, वो ही हरकतें करेंगे जो वो एक आम इंसान के साथ करते हैं। यानी कि कंपटीशन, हक, इस तरीके से बात करेंगे, इनको यही नहीं पता चलेगा कि मैं अपनी वालिदा से क्या कह रहा हूँ, अपने वालिद से क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस आपने ही डेवलप किया है। ये सिर्फ मैं और मैं, तो वो मैं में ही रह जाएगा। लेट्स सी, कोशिश करें कुछ अच्छा करें अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को ज़रूर ये तरबियत, क्योंकि मैं जब बाहर मुल्क की कुछ किताबों को पढ़ रही होती हूँ या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, उन लोग अपने बच्चों को किस तरह क्रिएट करें, बच्चों को कैसे उनकी तरबियत करें, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ लैक लगती हैं। और अपने मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रही हूँ कि बहुत इल्म की बहुत कमी है, तालीम की जिसे कहते हैं बहुत कमी है, और यहाँ अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब है वो चक्की में पिसता चला जा रहा है, और बुनियादी चीज़ों से हम महरूम हैं। जिस तरह मैंने कहा इलेक्शन की बात कर रही हूँ तो हम बुनियादी चीज़ों से भी बहुत महरूम हैं। और मैं हैरान हूँ कि इस
हम दौर में हैं, 70 सालों की असेसमेंट है और सब लोग एक दंगल की सूरत में बाहर निकल आए हैं और एक कह रहे हैं कि अब हम आपके लिए ये कुछ लेकर आएंगे। यकीन करें मैं रोती नहीं हूँ, बाकी कुछ रहता नहीं। यानी कि वो ये कहते हैं कि अब हमें मुंतखब किया जाए तो मैं आपके लिए ये करूँगा आवाम के लिए। यानी कि आप फिर किस 70 सालों में किस चीज़ के मुंतज़िर थे कि आपने वो अभी तक क्यों नहीं किया आवाम के लिए? अभी भी आप मेरे एक अंगूठे के थंब के निशान के वो तलाशी हैं और आप अभी गलियों में घूम रहे हैं और सलाम दुआ कर रहे हैं, छोटी छोटी शॉप पे जा रहे हैं और जब आप मुंतखब हो जाते हैं तो हम आपको ढूंढते रह जाते हैं, आप हमें नज़र नहीं आते। तो प्लीज़ मैं आवाम से कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता आप किसकी सिलेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ सिलेक्शन उसकी कीजिएगा जो आपकी सिलेक्शन के साथ खड़ा हो, ताकि आप भी जो परेशान होते हैं ना, जो आपको हर काम खुद करना पड़ता है। आप खुद सोचें, गैस नहीं है तो सिलेंडर का कौन है, इसका खर्चा आपको उठाना है, उसके बावजूद बिल तो देना है। बिजली नहीं है तो आपको जनरेटर लगाना है, बिल फिर भी देना है, जनरेटर का खर्चा भी करना है। पानी आपके घर में नहीं आ रहा, बिल आपको फिर भी देना है मशीन का, लेकिन आपने टैंकर भी डलवाना है। ऐसा ही है ना, कुछ लोग तो बेचारे सुजुकियाँ, गधा गाड़ियाँ, इस तरह छोटे जिसका जितना रेंज है वो पानी डलवाता है। मुझे समझ में नहीं आती। उसके बाद आपका सीवरेज का निज़ाम ख़त्म हो जाए तो आप गवर्नमेंट पे नहीं जाते, बल्कि गली मोहल्ले में पैसे जमा करके उस किसी को बुलवा के वो काम करवाते हैं, वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है। तो मुझे समझ में नहीं आती। फिर टैक्स आप अलग देते हैं, उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती मैं इनको मुंतखब करूं, फिर ये मेरे ही पैसों को इस्तेमाल करके मेरे लिए कहें कि मैंने आपके लिए ये कर दिया। तुमने कोई एहसान नहीं किया, काहे का एहसान? आपकी ड्यूटी थी और आपने वो ड्यूटी सही तरह नहीं निभाई। इसे कहते हैं फर्ज, वो आपने अदा ही नहीं किया। आपने मेरे ही पैसे को, फिर हम उनके साथ सेल्फियां खिंचवा रहे होते हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। मैं कहती हूँ आवाम जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं है, हम जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं है। मुझे बताएं, उसने घर के पैसों से आपका ख्याल किया जो आप उसको इतनी प्रोटोकॉल दे रहे हैं? वाई? और वो इनसिक्योर इतना है कि उसने इतनी सारी सिक्योरिटी मेरे टैक्स, मेरे पैसों से, सॉरी आवाम के पैसों से, टैक्स के पैसों से उसकी सैलरी जाती है, टैक्स के पैसों से वो तमाम काम करता है। तो क्यों वो हम जैसा है? आप लोग जब तक नहीं बात को समझेंगे, आप हमेशा गलत सिलेक्शन करते रहेंगे। खुद से असेसमेंट कर। अब आपने अपने लिए नहीं सोचना, आवाम से मैं कह रही हूँ, अब अपने लिए नहीं सोचना, अब सोच लें अपने बच्चों के लिए कि आप जिसको मुंतखब करने जा रहे हैं उसने आपके बच्चों का मुस्तकबिल लिखना है। अब आपने सोच के वोट देना है, अपने लिए नहीं। हो गया आपके साथ जो होना था, अब सोच के वोट दीजिएगा कि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहा हूँ। अब आपने देखना है कि आपने दाव पे क्या लगाना है। मैं ओपनली बात नहीं करना चाहती, मॉर्निंग शो है, तो प्लीज अब अपने बच्चों का सोच के वोट दीजिएगा। आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो रब की जात देख रही है कि आप कितनी सिंसियरिटी से वोट दे रहे हैं। जरूर कहते हैं जब तक जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो अब आप सोच लें आप कैसी अवाम बनना चाहते हैं, कैसी कौम बनना चाहते हैं। लेट्स सी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अगर आपका कोई भी इवेंट है, अगर आपका कोई भी सेमिनार है, अवार्ड सेरेमनी है, फेस्टिवल है, किड्स फेस्टिवल है, वुमेन एग्जीबिशन है, तो आप हमें कॉल करें 031582484704। हम उस इवेंट को कवर करेंगे और अपने मॉर्निंग शो के अंदर एक ज़बरदस्त सेगमेंट है जिसका नाम है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ, ज़रूर हम उसको कवरेज देंगे और आपको इन्वाइट भी करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो लेट्स सी, देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान और मुझे देंगे यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। अर्श से साथ आ गए फिर यहाँ।
मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और जी, जिस तरह हमारा ये सेगमेंट आप डेली मंडे ट्यूसडे को देख रहे हैं, हम तमाम इंस्पिरेशन वुमेंस को यहाँ पर बुलवाते हैं और वो तमाम लोग जो ख़वातीन को सपोर्ट करते हैं या उनकी सपोर्टिंग हैंड बनते हैं, उन सबको इनवाइट किया जाता है प्रोग्राम के अंदर। तो आज भी ऐसी लेडी यहाँ पर मौजूद हैं जो माशाल्लाह ख़ुद तो काम कर रही हैं और उन लोगों को भी हम इनवाइट करें जो इवेंट्स वगैरह करें, जो ख़वातीन को ऑब्लाइज करें, एंटरप्रेन्योर वुमेंस को, स्किल्स वुमेंस को और उनके हुनर को, उनके स्किल्स को आगे पहुंचा रहे हैं। तो आज मेरे साथ, क्योंकि आ रहा है फरवरी में 3 और 4 फ़रवरी को हैबिट में एक ज़बरदस्त इवेंट, और ये इवेंट कौन लेकर आ रहा है, सबसे पहले मैं उन खातून से मिलवाती हूँ। मेरे साथ एक बड़ी प्यारी सी मेरी सिस्टर, क्योंकि बहुत टाइम से वो काम कर रही हैं और वो ख़ुद भी हुनरमंद हैं, वो ख़ुद भी काम करती हैं, लेकिन उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग और इन चीज़ों को प्रमोट करते करते उन्होंने कहा कि और ख़वातीन का भी हल्का बाब अपने साथ जोड़ लें। तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वोमेंटम बाय हिरा, और उनका अपना नाम ऑफ कोर्स, शी इज़ अ फाउंडर ऑफ वोमेंटम बाय हिरा। और हिरा सोमरो मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहबी, क्या हाल है? ऐसी हैं, बहुत टाइम बाद हिरा से एक बार फिर मुलाकात हुई आपसे। मुलाकात हुई। ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला जारी पुराना रहना है। प्यार का सिलसिला पुराना है। ओके, अच्छा जी, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन पर नहीं मुहित होती, उसके साथ बहुत सारे लोग भी ज्वाइन होते हैं जो टीम वर्क कहलाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं मोमेंटम के ही से रेलेवेंट हैं, तो यहाँ पर मोइज़ बिन जाहिद को फाउंडर वोमेंटम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? से ठीक ठाक, आप बताएं। माशाल्लाह पूरी दोनों की टीम है, फाउंडर एंड को फाउंडर तशरीफ है। अच्छा है ना। बात ये है कि सभी मर्द के बगैर बहुत सारी जगहों पे आप नहीं कर सकते, तो मोइज़ बहुत अच्छा सपोर्टिंग हैंड है मेरे लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मैं समझती हूँ कि मर्दों को भी आगे आना चाहिए। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं सभी के मोमेंटम है, आप ख़वातीन पे काम करती हैं, तो भाई आदमियों को किस तरीके से प्रमोशन और ये वो। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेल्स भी हैं जिनका आर्टिशन है, जिनका ताल्लुक़ है इंटीरियर से, वो भी हमारे साथ हैं। मोइज़ बहुत अच्छे तरीके से सबको लेके चलते हैं, चाहे मर्द हो औरत हो, हम लोग मिल के काम करते हैं। आपको पता है सब एक ही हैं आजकल। बिल्कुल सही। कोई आजकल मर्द औरत का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये बहुत अच्छा हो गया अभी पाकिस्तान में, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने देखा वर्किंग हो रही है कि पहले लोग होते थे नहीं यूं लड़कियां अलग तो लड़के अलग, तो ये वो अब माशाल्लाह घरों में से भी सपोर्ट किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा जी, बात करें क्योंकि स्किल्स की बात हो रही है, हुनर की बात हो रही है, तो मेरे साथ एक ऐसी लेडी मौजूद है जो माशाल्लाह 20 साल से इस काम को लेके चल रही हैं और बड़ी खुश मिजाज सी हैं, हंसमुख सी हैं। और उनका काम मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी यार ये ज्वेलरी और ये कैसे करती होंगी, लेकिन अब 20 साल की जर्नी हम उन्हीं से शेयर करेंगे। मेरे साथ सादिका जाहिद AS ज्वेलर, मैं ये कहूँगी ज्वेलरी AZ सॉरी माजरत SZ, मेरा सादिका जाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हो? बस आपको देख रही हूँ और मैं हैरान और परेशान हो रही हूँ। और लेकिन आप लोगों को देखो, मेरी पहली बार आपके साथ इंटरेक्शन हुई है ना, फोन पे हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको नहीं, मैंने कभी मिली, जैसे हेरा से तो मुलाकात होती रहती है, आपसे मुलाकात, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वेलकम करती हूँ आपको मॉर्निंग शो में। अच्छा, आपसे बात करते रहेंगे साथ साथ, पहले जरा हम इधर से और इधर से। अच्छा हीरा, माशाल्लाह देखें 20 साल तो इनको काम, ये आप भी इनको जानती भी है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाहूँगी 3 और 4 को जो आप इवेंट कंडक्ट कर रही हैं, थोड़ा सा मैं हीरा की थोड़ी सी मैं चाहूँगी पीछे से ज़रा हम लोग बात करें कि हीरा को मैंने वो या आज ज़रा सा सेहतमंद लग रही है, मैंने बहुत पहले पतली दुबली सी, जैसे मैं भी चेंज हुआ ऑफ कोर्स होता है। तो हीरा की ज़िंदगी की जर्नी शुरू कैसे हुई? ज़िंदगी की जर्नी सभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी फादर की सपोर्ट हमेशा मेरे साथ। माशाल्लाह, गुड। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया इकरा यूनिवर्सिटी से, माशाल्लाह। और बस चलते 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 ज़िंदगी जो है आगे बढ़ती गई। लेकिन वो जो पैशन होता है ना आपका, और मैं समझती हूँ उसी को अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में अपने आगे आप उसको परसू करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल साबित होता है। तो बस सोचा, फादर ने भी सपोर्ट किया कि नहीं आउटलेट होना चाहिए आपका। तो फैशन फील्ड में आई, मैंने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया H&H के नाम से। H&H वॉज लाइक, अभी तो मेरी बेटियों का नाम है हबीबा और हमना, लेकिन उस वक्त हिरा और हिना थी। मेरी छोटी बहन हिना, हमने ब्रांड स्टार्ट किया। वो हम मैं लगाती हूँ, उसका कोई नहीं था मेरे ब्रांड से ताल्लुक़, लेकिन आगे लेके चली, आगे काम किया। बहुत छोटे स्केल से सभी मैंने काम शुरू किया था। लाइक अगर आप लगा लें तो 15-20 हज़ार से
सही। मैंने शुरू किया। इसमें ये होता है कि आपकी जो फैमिली सपोर्ट होती है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आगे बढ़ती गई। मैंने मलेशिया में अपना आउटलेट स्टार्ट कर लिया। अल्लाह, मलेशिया में मैंने अपना वाह। आउटलेट स्टार्ट कर लिया और उस पर मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने इतनी मेहनत की है, कहीं कहीं घर भी इग्नोर हुआ मेरा, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को रन करने में बहुत ज़रूरी है कि आप अपना फुल टाइम दें। आपके मेरे बच्चे इग्नोर हुए, इन बिटवीन मेरी शादी हुई। मेरी शादी हुई और उसके बाद जो है माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। और अनफॉर्चुनेटली शादी नहीं चल सकी और कोई खुला बात ली नहीं। मैंने। ठीक। खुला लेने का मकसद मेरा ये नहीं था कि जी, मुझे बहुत सारे लोगों ने, सभी आपके प्लेटफॉर्म से बोलूँगी, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी हिरा आगे बढ़ गई थी, कामयाब हो गई हिरा, तो हिरा ने शौहर को कंसीडर नहीं किया। ज़िंदगी के हालात वो औरत ज़्यादा अच्छी तरह जानती है जिस पे बीत रही होती है। बिल्कुल सही कहा। 4 बच्चों के साथ अलहदगी लेना इट्स नॉट ईजी, लेकिन ये स्टेप मैंने अपने लिए कम, अपनी बच्चियों के लिए ज़्यादा उठाया। किसी भी साइको आदमी के साथ रहना पॉसिबल नहीं था, स्पेशली जब आपकी बेटियाँ हों। तो कहते हैं ना, ये ख़वातीन होती हैं जो हम तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो आपकी लेग पुलिंग भी करती हैं। बिल्कुल सही। तो इन्हीं ख़वातीन के ही मुंह से मैंने अपने लिए बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन वो वाली बात कि एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। बिल्कुल, बहुत आगे अच्छा बढ़ती किया, गई बहुत बढ़ती गई। आज आपके सामने बैठी हूँ, माशाल्लाह स्टेबल हूँ, अपना घर अपने बच्चे रन कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ, अपना ब्रांड लेके चल रही हूँ। मुझे अभी 1 साल पहले जो ज़्यादा तोड़ा वो मेरी बहन की डेथ ने तोड़ा। मेरी छोटी बहन मुझसे लाइक 3 साल छोटी थी वो, और उनकी सडनली ब्रेन हैमरेज हुआ और उनकी डेथ हुई। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। मैं बैठ गई, बिल्कुल बेड पे आ गई, समझने मैंने काम भी छोड़ दिया था, फ़ोन कॉल्स नहीं लेना। वो मेरी अटैचमेंट उसके साथ ऐसी थी कि शायद आप अंडरस्टैंड कर सकें। बिल्कुल कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा कर सकती हूँ। अम्मी को देखना मेरे लिए इस हाल में बहुत मुश्किल था, जवान औलाद का जाना। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह ताला बिल्कुल, किसी दुश्मन को भी ये दुख ना दिखाए। असल में मैं चाह रही हूँ जो आप जिस तरह कह रही है ना, वो मेरा अंदर जैसे टूटता चला जा रहा है। वो कि एक औरत जिस तरह बात कर रही होती है ना, वो उसकी जिंदगी की, मैं कहती हूँ अपने अपने दुख किसी को सुनाना भी इतना मुश्किल है। बहुत कुछ साबी समझना ही नहीं चाहता। मुझे कितने चैनल, वो बहुत अच्छी व्लॉगर थी, कितने चैनल से मुझसे कांटेक्ट किया कि हिरा ये स्टोरी बताइए। मैं क्या अपनी बहन की स्टोरी बताऊं, वो दुख मेरी आप बीती है। मैं कैसे अपनी बहन का वो बताऊं कि वो कैसे एक एक दिन वेंटिलेटर पे रह के और वो चली गई। हमारे लिए बहुत मुश्किल, स्टिल आज भी यादों में है, हर चीज़ में है। बल्कि आप इससे अंदाज़ा करें, मैं अगर अपनी बेटी का नाम लेती हूँ तो उससे पहले हिना निकलता है मेरे मुंह से अक्सर। हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ें। मतलब हम लोग में ये था कि कपड़े पहन रहे, हिरा तुम कर लो, उसको कोई शौक नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं थी, हिरा तुम कर लो सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हम आपस में करते गए। बिल्कुल समझ लें सब चीज़ें छोड़ दी थी मैंने। उसके बाद अगर मुझे एज अ फ्रेंड, एज अ सपोर्टर मुझे सपोर्ट किया है तो वो मोइज़ ने किया है। आप कहते हैं आपकी अच्छी दोस्ती, अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी से होना बहुत बड़ी बात है, जो आपको समझता हो, जो आपको समझता हो। मोइज़ से मेरा लिंक हुआ, सलाम दुआ अच्छी हमारी थी हमेशा से। इन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती, ख़त्म नहीं होती, दोबारा से स्टार्ट करो, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और मुझे मोहसिन की वजह से, मैं ये मोइज़ की कहूँगी, वजह ये से। पता क्या है, जो दोस्त होता है वो नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ ना इनके लिए एक कैपेबल वर्ड है या रिस्पेक्टेबल, तो मैं कहूँ ये इज मोहसिन, आपका बहुत अच्छे मोहसिन ऐसा है ही आपके, है। जो एहसास रखते हैं। एहसास रखता है। वरना बहुत सारे लोग हैं वो कहते तो हैं लेकिन वो सपोर्ट करने को खड़े नहीं होते। मैंने अगर वोमेंटम फॉर्म की है और वोमेंटम आज हम प्लेटफॉर्म इस काबिल अल्लाह ने हमें कर दिया कि हम लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो वोमेंटम के पीछे बहुत बड़ा हाथ मोइज़ का है। इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इन्होंने कहा नहीं आप आगे बढ़ो, टैलेंट है, कर सकती हो सारी अच्छा, हिरा चीज़ें। ने बहुत सारी चीजें मैंने देखा फेस कर ली हैं। एक लाइफ में एक क्रैश होना, कोई खातून अपने घर को हर तरह सपोर्ट करने को तैयार हो जाती, कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाती है बच्चों की वजह से हर तरह, लेकिन एक वक्त एक ऐसा था कि उसकी जात की जब नफी होने लगे तो वो फिर स्टैंड ओवर ले जाती, कहती है नहीं अब नहीं। एक और चीज़, फिर उसके साथ एक और क्राइसिस हुआ, उसकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हसीन रिश्ता उसकी बहन के साथ, वो एक उसके साथ उसको फेस करना, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, माँ हर किसी को देखना, फिर ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें, फिर दोबारा से अपने आप को
बैकअप करना और बूस्टअप करना ये नॉट इजीएस्ट जॉब, ये बहुत तकलीफ दे मरहलों से फिर। अच्छा मैं अपनी बहन को ज़रा सा रिवाइवल कर लेती हूँ, कोई मसला और ज़िंदगी का ये हिस्सा था। खुदा ने तुम्हारे लिए कुछ मुंतखब किया था कि तुम कितनी स्ट्रॉन्ग, अल्लाह कहते उतना ही दुख देता हूँ जितना वो सह बर्दाश्त सके। कर सकता है, बिल्कुल। तो आपने ये वुमेन्जा मैंने सुना एक इवेंट ऑर्गेनाइज, आपने वुमेंटम नाम क्यों रखा? मोमेंटम नाम अच्छा ये आगे तो इसका जवाब मैं हाँ दे जी दूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आप सबका सभी आपका, आपकी टीम का, वीनस का बहुत शुक्रिया कि Thank आप लोग you ने so- हमें thank अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ आके हम अब वोमेंटम के बारे में जो है खुल के एक अपनी पूरी जो एक जर्नी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मोमेंटम बेसिकली आपको पता है हर काम करने के लिए मोमेंटम चाहिए होता है और जब स्टार्ट हो जाता है वो मोमेंटम कहलाता है। यानी कि हरकत जरूरी है, जरूरी मूवमेंट करना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा पहले तो मैं ये भी बोलूँगा कि हेरा ने तारीफ़ की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं और आप मोहसिन का वर्ड यूज़ करी थी, तो अगर आप मुझसे पूछे तो मेरी मोहसिन हेरा है, क्योंकि दोनों की ही जर्नी जो थी बहुत ही ज़्यादा एक ट्रॉमेटाइज थी, मगर उसको एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और सेम मेंटल लेवल पे आके चलना वो बहुत मुश्किल होता है किसी भी पार्टनर्स के लिए आपस में। मगर यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हमने इनिशियल स्टेज पे जो है एक दूसरे को समझा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा वोमेंटम जो है वो डिराइव कहाँ से हुआ। ये वोमेंटम जो है ज़्यादा पुराना नाम नहीं है, हमने इसको रिसेंट डिराइव किया था। और क्योंकि हिरा का माशाल्लाह पास्ट में बहुत अच्छा एक काम रहा है जिसमें माशाल्लाह इनके पास जो है बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योर्स रह चुकी हैं, बल्कि इनफैक्ट हैं अभी भी इनके साथ इंटैक्ट हैं। तो उसमें जो है जाहिर सी बात है ख़वातीन है, उसमें सारी मेजॉरिटी ख़वातीन है। तो उसमें जो है वो अब वर्ड लेंगे ख़वातीन का और अंग्रेज़ी में उसको लेंगे तो वुमेन बन जाता है। सही है। तो हमने यही सोच रहे थे कि उसको इतना डिराइव किया, उसको सर्च किया, रिसर्च किया, तो हमने बड़ी बात है, जब वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा था तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा भी मुझे नाम का जो मोमेंटम हमने उठाया था उसको मैंने वोमेंटम के फिजिक्स साथ नहीं पढ़ी है तुमने? बिल्कुल हमने करना पड़ा इसको। मैंने साइंस पढ़ी है तो मुझे याद है फिजिक्स में ये मोमेंटम जो है ना तो उसके वो 3 लॉ भी motion पढ़ law लिए तो होंगे बहुत मुझे सारी लग रहा है। चीजें। तो अच्छा फिजिक्स में वैसे अच्छा रहा हूँ। अच्छा तो 3 लॉ मुझे लगा पढ़े हुए जो 3 मोमेंटम के बिल्कुल वो थे। तो उसमें तो है तो हमने उसको 2 अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन किया, उनका कॉम्बिनेशन बनाया, तो वुमेन का वुमेन और मोमेंटम का टर्म तो वोमेंटम बन गया हुआ। तो बस ये वर्ड तो वोमेंटम है, इसकी फाउंडर हिरा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ खवातीन पे ही पूरा उसके ऊपर दारोमदार करता है, मगर इसमें मैं भी हूँ। ठीक है, मैं भी को-फाउंडर। तो हमने इसको दोनों को बैलेंस किया है। ओके। सही है। इसमें हमारे साथ मर्द हजरात भी हैं, माशाल्लाह। वो लोग हैं जो जिनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, काम बहुत थे खवातीन के पास भी और मर्द हजरात के पास भी, मगर उनके पास जो है प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले उनको कभी। तो अल्लाह का शुक्र है फिर हमने जो है हिरा की पूरी जर्नी जो है मुझे पता थी, हमने शेयर की और सुनी। तो हम आपस में ये डिस्कस करते थे कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ करें, जहाँ पे देखिए फ़ायदा हमें दोनों तरफ होना चाहिए। अगर हम कहीं से फ़ायदा उठा सकते तो हम दूसरे को भी फ़ायदा दें, मगर नुकसान ना दें किसी को। तो वोमेंटम का बेसिकली मकसद है कि हर उस इदारे को, हर उस खवातीन को और मर्द को और बच्चे को भी, जो भी किसी भी हवाले से अपना हुनर शो करना चाहता है, वोमेंटम का प्लेटफॉर्म सबके लिए इंशाल्लाह ओपन है। वाओ जबरदस्त। और ये बहुत अच्छा चाबी मैं आपको बताऊं कि हमारी कोई चार्जेस नहीं है, कोई ऐसी हिडन चार्जेस नहीं है कि हम किसी से चार्जेस लेके उसको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसे आप काम कर रही हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ऐसे हम भी एक प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। और बस वही वाली बात है, वाले आपके रिश्तेदार लगते हैं। वो आप यकीन कीजिए वो हमने यहाँ पर देखो ना, फिर मैं सही बात, वो मैंने हैबिट एक प्लेस आप एक वेन्यू आप ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, आपको फेयर उसका बिल्कुल 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 इतना हमने उसको नॉर्मल चार्जेस उसके रखी हैं, नॉमिनल रख रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल चार्जेस हैं स्टॉल के। ऑब्वियसली देखें आपको कोई स्पेस देता है, उसकी उसका रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेबल है, डेकोरेशन है, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है। तो बस वो हमने उनसे उतना चार्ज किया है। ऐसे चार्जेस नहीं है हमारे कि किसी को ये फील हो कि जी इन लोगों ने अपनी पॉकेट्स में एक बीच में बात को ऐड ऑन करूंगा। हमने इतने नॉमिनल रहे हैं, इतने नॉमिनल के मैं आपको ये बताऊं कि स्टॉल बुकिंग के लिए हमारे पास कॉल्स आती थी तो वो हमसे डिस्काउंट मांगते थे। अच्छा अब हम भी सोचते थे क्योंकि हमने प्रॉफिट नहीं रखा इसमें, वो स्टॉल चार्जेस रखे, ठीक है।
तो जब उनको हम थोड़ा सा ब्रीफ करते थे तो वो उन्होंने हमसे अपोलॉजी की है, अच्छा, उन्होंने अपोलोजाइज ये किया, हम समझे कि ये जो है आपने इतना चार्ज पर डे कह रहे हैं, अच्छा तो उन्होंने कहा यहाँ पे डिस्काउंट बनता ही नहीं है खुद। तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया उन एग्जिबिटर्स ने, और उन्होंने बोला कि हम आपका स्टॉल इसी कॉस्ट पे बुक करेंगे आपके साथ। जबरदस्त। तो हमारे लिए अचीवमेंट की बात थी, और इनफैक्ट हमें एक चीज़ की और पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि इतना नॉमिनल, इतना चीप स्टॉल रेट्स अभी तक किसी ने भी नहीं किया। वाओ जबरदस्त, दैट्स गुड। ये होता है कि जब जाहिर सी बात है, जब हम लोग कुछ हमें अच्छा लगता है ना, तो इसीलिए मॉर्निंग शो में बुलवाते हैं कि यार ये कोई पॉजिटिव काम कर रहा है तो इसको शेयर क्यों नहीं किया जाए और लोगों को बेनिफिट क्यों नहीं दिया जाए। तो हीरा का और मोइस का एक ज़बरदस्त इवेंट आ रहा है, वो मिंटम के नाम से 3 और 4 फ़रवरी को हैबिट सिटी में। और टाइमिंग हीरा क्या है कम से कम उसकी? 4 PM to 11 PM। अच्छा, ये शाम आपने 3-4 बजे बस चले जाना है, और रात को 10-11 बजे खूब हल्ला गुल्ला भी है, स्टेज एक्टिविटी भी है, गेम शो भी है, और ऐसा एंट्री फ्री है। और एंट्री फ्री है, कोई चार्जेस नहीं कोई है, खूब charges मजा आएगा। और खाना पीना वैसे भी अपनी फैमिली के साथ जाएं, बिल्कुल, अच्छे अच्छे लॉन्ग खाने वीकेंड खाएं। है, जरूर आए, बच्चों के साथ आए, फैमिली के साथ आए और एंजॉय करें। हर टाइप के सभी हमारे पास स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी स्टॉल्स हैं, क्राफ्टर्स हैं, होम डेकोर है, फूड स्टॉल्स, क्लोथिंग, वेस्टर्न क्लोथिंग, किड्स कलेक्शन, तमाम स्टॉल्स हमारे पास हैं, और आके वीकेंड एंजॉय करें हमारे पास। जबरदस्त। चलें जी, हम नेक्स्ट हम अपनी गेस्ट की तरफ चलते हैं, और जी मेरे साथ हैं सादिका जाहिद सर। कैसी हैं आप? एक बार फिर वेलकम। और ये भाई एक इवेंट हो रहा है, आपने भी जाना है। जी बिल्कुल, हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कभी वो हमारे पास आएंगे, अच्छा, कभी हम उनके ऐसा पास ही है। जाएंगे। क्या बात दिस है, इज हाउ क्या- इट वर्क्स। अच्छा ये बताएं मेरी प्यारी बहन, इतना टाइम माशाल्लाह 20 साल है, तो ये स्टार्ट ज्वेलरी से ही क्यों किया आपने? ओके, सिमिलर स्टोरी है, अच्छा, अ बिट डिफरेंट। नहीं नहीं, आप मेरी प्यारी बहन, आपका टाइम, आप आराम से बात कीजिए, बताएं कैसे ये जिंदगी में एक क्राइसिस आए, या आपने कैसे किया, स्टार्ट किया? एक्चुअली आई वाज लिविंग इन दुबई ओके, and I left my marketing job. I was a manager in one of the companies. तो हस्बैंड ने आफ्टर मैरिज यू नो ना कि नहीं काम करना है। अच्छा, ठीक है भैया। जब मेरी बेटी पैदा हुई, शी वॉज 2 years old एंड माई हस्बैंड गॉट अ बैक पेन, ठीक है ना, उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, तो ही वॉज टोटली ऑन बेड। माई सन इज़ एल्डर देन हर 6 years, तो समझो 8 साल का जर्नी हुआ उस वक्त। तो मैंने बोला चलो घर पे बैठे बैठे कुछ काम ही कर लेते हैं। ओके, तो मेरा शौक था ज्वेलरी में, तो आई यूज टू बाय फ्रॉम द मार्केट, सेल इट आउट, बाय फ्रॉम द मार्केट, सेल इट आउट। तो इस तरह से घर भी चलता रहा। वो बोलते हैं ना फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। टू मी देयर वाज नो सपोर्ट, माय हस्बैंड वाज माय ओनली सपोर्ट। सो 6 months जैसा वैसा करके ही गॉट बेटर, एंड सिंस आई स्टार्टेड दिस, फ्रेंड्स बोले यार क्यों छोड़ रही हो, काम चल रहा है, चलने दो। तो हस्बैंड बोलते थे यार मैं ठीक हो गया हूँ। तो मैंने कहा नहीं, बिकॉज ऑफ दिस यू गॉट बेटर, सो आई डोंट थिंक चलती हुई रोजी को लात मारना चाहिए। तो ही सेड ओके फेयर इनफ, डू एज यू लाइक। ही स्टार्टेड सपोर्टिंग मी, देन वी केम बैक टू पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे वही बात, एक काम करने वाले बंदे को आप घर में कैद करके रख दो तो हाउ इट वर्क्स। तो इन लॉज वर ऑल्सो सपोर्टिव, बोले बेटा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो करो। तो एग्जीबिशन स्टार्टेड फ्रॉम देयर। आई यूज टू टेक अ स्टॉल, स्टैंड एट द एग्जीबिशंस। इस तरह से चलते चलते then this COVID came in, everybody was flopped at that time, so I went back to Dubai, stayed there for some time, came back, and then जब हम लोग एक बार एग्जीबिशन कर रहे तो ऐसा हुआ कि लोग बोलते हैं ना हमने ग्रुप बनाया हुआ है, आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। ओके, ओके, कहते अच्छा ठीक है, ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। ये भी पता चले कि ग्रुप होता क्या है भैया। ठीक तो पता चला कि भैया आप इतनी पोस्टिंग कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते, रात को ग्रुप गायब। ये क्या हो गया भाई, चलो ठीक है, सुबह में फिर ग्रुप ओपन। तो बोले नहीं, दूसरी चीज़ें नहीं पोस्ट कर सकते, सिर्फ हमारी ही चीज़ें चलेगी। ठीक है, बोले ऐसा तो नहीं होता ना, व्हेन यू ओपन अ ग्रुप लेट एवरीबडी एंटरटेन देमसेल्फ। फिर इस बहाने से हमने अपना खुद का ग्रुप बना लिया माशाल्लाह। अब आप सबको ऑफर करती हैं, सब यहाँ डाल सकते हैं। भाई सेलिंग एंड Okay, good. बाइंग बोथ, Good. अगर कहीं पे एग्जीबिशन आ रहा तो आप उसे भी पोस्ट कीजिए, क्या ठीक पता है। किसी का फायदा हो जाए इसी बिल्कुल, बहाने। बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत सारी लेडीज ऐसी जो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने सबको धक्का मारा कि भैया बाहर निकलो, नहीं निकल सकते ऑनलाइन करो। गुड गुड। तो माशाल्लाह तकरीबन 700-800 लोग हैं मेरे ग्रुप में, एंड दे आर वेरी मच हैप्पी माशाल्लाह, विद मी ओहो, कि बोले आंटी आपकी वजह से। मैं बोले नहीं बेटा, ऊपर वाले की ज़्यादा, तुम्हारे वजह से हम चल रहे हैं, हमारी वजह से तुम चल रहे हो। ये पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो अभी अबव ऑल माई चिल्ड्रन आर वेरी सपोर्टिव। माशाल्लाह, मम्मी आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, दे गिव मी आइडियाज, मम्मी आप ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, चलो ठीक है। माई सन ऑल्सो,
एंड माई हस्बैंड विदाउट हिज सपोर्ट तो ऑफकोर्स हो ही नहीं course, सकता बिल्कुल था। ऐसे बस वक्त वो बोलते भी कि व्हाई डू यू नीड दिस थिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना तो अर्न कर सकता हूँ। तो सही। बोले वो वक्त भूल गए, वो वक्त मैंने भूल कहा गए मैं पुराना। अर्निंग के लिए नहीं कर रही, जस्ट टू एनकरेज समबडी। अगर कोई मेरे बात से एनकरेज होता है, Good. व्हाई नॉट। श्योर तो माशाल्लाह इसी तरह से नहीं, चल रहा लेकिन है। साबी आजकल का दौर ऐसा है, मैं समझती हूँ अगर हमारी बेटियां हैं और एजुकेटेड हैं तो करना चाहिए काम। अच्छा करना चाहिए, support system आपका ये ना होना बिल्कुल चाहिए आप घर में। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहले ये होता था कि जब मेरी जिंदगी अच्छी लेविश है तो तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, ये जो चीज है ना ये अब आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो गई है। अब नहीं मेरे ख्याल होती साबी, मैं आपको बताऊं माइंडसेट। बिल्कुल सही। अगर आपकी फैमिली ब्रॉटअप किसी आदमी की बात कर रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि इसलिए इस पे बात कर सकती हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। कि आदमी भले खुद एजुकेटेड हो, उसकी फैमिली में उसकी बहनें वगैरह सब वेल एजुकेटेड हो, जॉब कर रही हूँ, डॉक्टर लेवल पे हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वो बीवी को देखेगा ना मुझसे आगे चली गई है, कामयाब हो गई है, मुझसे ज्यादा उसको वो फेमस हो गई है, मेल ईगो आ जाता तो है वो उसमें। मेल ईगो आ जाता है। वो उसको सही फिर है। कैसे रोकेगा, उसको पॉइंट आउट करके रोकेगा। सही। वो यहाँ कुछ नहीं बच रहा तो आप सबकी आसान है ना किरदार कशी करना, तो वो इस तरीके से उसको रोका जाता है। मैंने आपसे ये इसलिए बात शेयर की है साबी क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओके फेस कर चुकी हूँ। मैं ओके। कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाली चीजें जो सुनी है ना, ये अब मुझे ट्रिगर करती हैं। किसी के लिए भी मैं कहीं बैठती हूँ, कोई ऐसी चीज सुनती हूँ तो मैं बोलती हूँ क्यों अच्छा, वैसे मैं हैरान हूँ, तो जैसे हीरा ने भी कहा, लेकिन औरत इतनी खुश होती है अपने शौहर को कामयाब देख देख के। और वेरी ट्रू, मतलब ज्यादा यही खुश औरत होती है कि अगर उसका हस्बैंड किसी लेवल पे होता है तो वो 4 जगह बैठ के बताती है Of course. कि मेरे हस्बैंड ये है, वो एक प्राउड फील करती है। लेकिन आदमी को मैंने हमेशा नोटिस किया, अगर उसकी बीवी कामयाब हो जाए, 4 लोग उसको जानने लगे, तो फिर उस पे वो उसके लिए ये होता है मेरे पीछे से फैमिली प्रेशर है। फैमिली प्रेशर क्यों? आपकी अपने घर की बच्चियां भी तो काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, और वो उनको भी तो लोग जान रहे हैं, बीवी के लिए सारी चीजें क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ये होता है नहीं, समटाइम। इस मामले में आई एम वेरी लकी। ये 99% 99% ये पर्सन टू पर्सन मेरे डिपेंड हस्बैंड करता है। हमेशा, अभी माशाल्लाह 4 साल पहले मुझे फारूक सत्तार साहब ने ट्रॉफी दी थी माशाल्लाह। फॉर बीइंग अ गुड सोशलिस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हस्बैंड सबके सामने, भाई मेरी बीवी को ना फारूक सत्तार ने ट्रॉफी दी है फॉर अल्लाह, बीइंग आपके सो। हस्बैंड फिर बहुत ही बहुत अनोखे हैं। बहुत वो कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हो सकता। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ये ब्लेसिंग Very है। nice. लेकिन बहुत जगह सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। अगर सपोर्ट कर भी रहे ना तो वो टाइम के हिसाब से मैं समझती हूँ खत्म हो जाती है। नहीं, बाज़ वक़्त जैसे मैं ज्वेलरीज वगैरह में करती हूँ ना, तो हमारे कितने लोग हैं, आंटी आप ज्वेलरी लेके आती हैं, आप प्लीज़ हमें दीजिए ना, हम बेच लेंगे। मैंने कहा तो मेरे लिए और भी अच्छा है, डू इट। तो माशाल्लाह उन लोग ज़्यादा प्रॉफिट रख के बेचते भी हैं, क्योंकि मैं मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब ये आज ये मिनिमम मैक्सिमम जैसे 200 रुपये से लेके 8000 पे मेरा एंड है। जैसे वाह। मैंने जैसा अभी ये कुंदन का सेट आप ठीक देखिए, है, वही ठीक है ना, वही कंप्लीट बताइए, है। वो कैमरा फोकस ओके करे। ओके, कंप्लीट है। ठीक ये हमने 8000 का दिया, मार्केट में आपको ये नहीं मिलेगा। वो मैं समझ रही हूँ। ठीक विद है बोथ फिंगर्स कंप्लीट सेट। ओके। आपको देखो मार्केट में अगर आप 8000 का ओरिजिनल कुंदन मांगो नहीं मिलेगा। ठीक है। तो माशाल्लाह वो लेके जाते हैं तो आप मुझसे। ये ज्वेलरी जो है वो कहाँ से आप बाय करती हैं, मतलब कहाँ जब से? मैं दुबई जाती हूँ ना, और तेरी खैर हो। तो वहाँ पे बहुत सारे शॉप बाज़ वक्त बंद होते हैं, तो दे गिव इट एट थ्रो अवे प्राइजेस। अच्छा। तो मैं इनमें 10% 20% अपना रख के बेच देती हूँ, वो लोग आके 50% दुबई ज्यादा रख के। में मैं तो These are all mostly Indian jewelries only, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इंडियन ज्वेलरीज का बहुत शौक है, कि बाकी साथ तो होता ही होता है। लेकिन सिस्टर मैं सोच रही थी कि यहाँ की ज्वेलरी अगर आप दुबई में सेल करें, उसका सवाल का जवाब आपने मुझे ब्रेक के बाद देना है, ठीक है जी? कि यहाँ अक्सर मैं अभी हीरा से भी क्वेश्चन करूंगी कि क्यों नहीं एग्जीबिशन, पहले ही होता था कि बड़े बड़े FPCCI या बड़े इदारे हैं, KCCI, ये लोग यहाँ से बाहर एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को लेके जाते हैं और उनकी स्किल्स को, उनकी ड्रेसेस, उनकी ज्वेलरी, हैंडमेड वर्क, बहुत कुछ यहाँ से जाता है, हमारी खवातीन के हाथ की बनी हुई चीज़ें, और वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सेलिंग आउट होता है। तो मैं चाह रही हूँ कि खवातीन आगे क्या इनकी फ्यूचर प्लानिंग है। जी सर, मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान आप देखिए, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। जगमगाए जहां तेरी सफाई।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और हम प्रमोट कर रहे हैं, हम यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं उन तमाम ख़वातीन को जो हमारे लिए इंस्पिरेशन वुमेन है। और ऑफ कोर्स मंडे और ट्यूसडे को आप मेरे साथ ज्वाइन होते हैं। शेफ़ हैं, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आप सिंगिंग करते हैं, आप हैंडमेड वर्क करती हैं, आप एग्जीबिशन करती हैं, आप किसी तरह का भी फैशन डिज़ाइनर हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो ज्वाइन विद अस। गुड मॉर्निंग विद सभी नंबर है 031582487004। अपने इवेंट को भी प्रमोट कर सकते हैं, अपनी एग्जीबिशन को भी प्रमोट कर सकते हैं। इसी एग्जीबिशन से रिलेवेंट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ 3 और 4 फ़ेब को वोमेंटम के नाम से एक ज़बरदस्त एग्जीबिशन होने जा रही है और उसको कंडक्ट करी है हिरा सोमरो एंड मोइस साहब जो हैं। इस इवेंट को प्रॉपर कंडक्ट करें। हैबिट में है 4 बजे शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक। एंजॉय करें, ज़बरदस्त खाने होंगे और ख़वातीन की ज़बरदस्त चीज़ें होंगी जो आप बाय कर सकते हैं, ज्वेलरी, ड्रेसेस एंड लॉट्स ऑफ थिंग। आप उधर एक रिजनेबल चार्जेस में आपको मिलेंगे। एक बार फिर मैं वेलकम करती हूँ अपनी बहन को, माशाल्लाह सादिका साहिबा और हिरा साहिबा, और मैं थैंक्स करती हूँ मोइस साहब को। अच्छा जी, मैं बात करी थी कि हम अपने काम को ऑफ कोर्स बकअप करते हैं और आगे लेके जाना चाहते हैं, ताकि ना सिर्फ एक सूबे में बल्कि पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हमारे काम को देखा जाए, सराहा जाए। तो अक्सर टी टैप, KCCI या FPCCI एग्जीबिशन के लिए ख़वातीन को या इनके हुनर को दूसरे कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सोची उसकी प्रोसीजर हिरा क्या होता है। माशाल्लाह आपने मलेशिया में अपनी शॉप ऑन की है, उसकी कोई ऑफ कोर्स एक रिस्ट्रिक्शन होगी, फॉलो किया होगा, तो हम एग्जीबिशन कैसे कर सकते हैं और वहाँ पे अपने बिजनेस को ऑन कैसे कर सकते हैं? देखिए साबी, पहली बात ये हर किसी की नहीं होती ताल्लुक FPCCI TDEP वगैरह में। सिंपल आसान सा प्रोसीजर ये है कि मलेशिया में एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। ओके। दिवाली फेस्टिवल बहुत होते हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है तो वो ईद भी उसी तरीके से सेलिब्रेट होती है। तो आपका इनका पेज बना हुआ है एग्जीबिशंस ऑनलाइन के नाम से, मलेशियन एग्जीबिशंस के नाम से। आप उसको भी ये लोग फॉलो कर सकते हैं। उसमें डेट्स आ जाएंगी। उसमें जब डेट्स आएंगी आप सिंपल यहाँ से विजिट वीज़ा अप्लाई करें, और विजिट वीज़ा पे, क्योंकि आप जब एग्जीबिशन करने जाएंगे तो विजिट वीज़ा पे जाएंगे। अच्छा। और यहाँ से जो सामान जाएगा वो थ्रू कार्गो जाएगा। कार्गो वो वाले कार्गो नहीं है, कंपनीज कार्गो नहीं कह रही मैं, कार्गो ये जो शिपमेंट के थ्रू सामान जाता है बाय शिप। अच्छा। इनसे आप कांटेक्ट करें, ये आपको बहुत अच्छे रेट्स में आपका लगेज कर देते हैं। अच्छा। सेकेंडली, अगर आप प्रॉपर बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए ये है कि आप कंपनी रजिस्टर कराएंगे मलेशिया में। सबसे पहले कंपनी रजिस्टर कराएंगे, कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद मलेशिया या दुबई या मेरे ख्याल से तमाम कंट्रीज का यही प्रोसीजर है कि आप जब कंपनी रजिस्टर कराते हैं, मैं मलेशिया का इसलिए बोलूँगी क्योंकि मुझे नो हाव है वहाँ की ना। तो आप जब कंपनी रजिस्टर करा लेंगे वो आपको वहाँ वीज़ा दे देंगे, परमानेंट वीज़ा देंगे वो 2 साल का, फिर वो रिन्यू होता रहेगा आफ्टर 2 years। उस पे आपका, अगर मेरे नाम पे कंपनी है तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे उस पे वो डिपेंडेंट पास पे आ जाएंगे। अब वो वहाँ स्कूल भी जा सकते हैं, उनका मेडिकल भी फ्री हो जाएगा, उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर मैं वहाँ रेंट पे घर लेना चाहूंगी तो वो भी मुझे इजीली मिल जाएगा, यानी कि एक लाइसेंस पे कि ये ऑथेंटिक और रिलायबल पर्सन हो। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उनका, बहुत ईजी। आप उनके इमिग्रेशन ऑफिस जाएं, कोई एजेंट, मैं तो कहती हूँ एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े। जैसे हमारे मुल्क में हाल है वो वहाँ भी वही हाल है, और मैं कहूँगी उससे बदतर हाल है। अच्छा। आप खुद जाइए वहाँ इमिग्रेशन ऑफिस, अपना सारा प्रोसीजर कराइए, 1 विंडो पे वो सारा काम करते हैं और करवाइए। और अगर आपने क्यों मलेशिया क्यों सेलेक्ट किया, कोई और कंट्री क्यों? मलेशिया मैंने सब इसलिए किया कि मेरे भाई और मेरी अम्मी और मेरे भाई वहाँ रहते थे, और मुझे फैसिलिटी थी कि मुझे सपोर्ट है वहाँ, और मेरी बहन भी वहाँ थी, तो हमें ये था हम मिल के कर लेंगे सब। लेकिन मैंने उसका इनिशिएट किया, मैंने इसको, लेकिन बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, यहाँ से सब वाइंड अप करके वहाँ जाना, एक बिजनेस चलाना और रात दिन उस पर मेहनत करना। वहाँ टाइमिंग्स हैं कि आपको 7 o'clock पे शॉप खोलनी है, 7 बजे खुलती थी शॉप और रात को 9 बजे दुकान बंद होती है वहाँ। कितने अच्छे रूल्स हैं उनके, जबरदस्त। और वहाँ संडेज ऑफ नहीं है, फ्राइडेज ऑफ नहीं है, आपकी हॉलीडे है ही नहीं वहाँ। अच्छा। आपका पूरा 7 day बिजनेस है। और मेरी शॉप मॉल में है तो उनकी अपने टाइम है, अगर मैं इससे जल्दी बंद करूंगी तो वो मुझ पे फाइन लगाएंगे, और अगर देर में खोलूंगी तो मेरे शटर नहीं खुलने देंगे। अच्छा। ये पाबंदी है वहाँ। तो देखिए ना, ये रूल्स हैं, हमारे लिए रूल्स हैं ना बिजनेस,
हमारे बिजनेस रूल्स हैं। अब आप अगर, मैं ये नहीं कि मैं अपने मुल्क को डिग्रेड करूं, लेकिन ये पंक्चुअलिटी हमारे मुल्क में नहीं है। हम लोग 1-1, 2-2 बजे अपनी दुकानें खोलते हैं, हमारी सुबह ही इतनी देर में होती है। तो वही तो बात है, इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, इसीलिए हमें ये सारी प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट की प्रॉपर रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो आवाम के लिए किया जा रहा है ना, तो वो फॉलो तो और करने अगर पड़ेंगे। आप एक्सक्यूज मी, लेकिन यहाँ पे देर से खोलने की भी एक रीजन है। आ जाते हैं ना भाई साहब सुबह सुबह भत्ता लेने, अच्छा, गन पॉइंट पे सीधा सीधा दे दो भैया। मैं इस पे आपको थोड़ा अर्ली सा इन द मॉर्निंग। क्लियर या करूंगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग ही तो उनके ज्यादा चलते हैं। मोइस नहीं, कुछ मैं- कह रहे मैं हैं। थोड़ा सा बताऊंगा। मेरा ऑफिस सदर में है, सही है। तो अच्छा एक दिन जो है मैं सुबह पहुंच गया हूँ अराउंड 9:30। अच्छा, अब 9:30 में वो पहुंचा, जो आप वाली बात है वो उस तरह का मुझे वो एरा याद आ गया जब सब बंद होता था, पूरी मार्केट बंद थी सुबह 9:30 बजे। ऐसा ही है। मैं अपने ऑफिस गया हूँ, सिर्फ वो नीचे जो है पठान का जो रेस्टोरेंट चाय वाला वो खुला था, तो मैंने वहाँ से चाय मंगवाई। इससे ज़्यादा मैंने वहाँ पे कोई डील कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, पूरी मार्केट बंद है। तो अफसोस भी हुआ देख के कि इतनी सुबह जब सारी दुनिया में काम स्टार्ट हो जाता है 9 बजे और बंद हो जाता है 5 बजे, हमारे यहाँ का काम शुरू होता है 12 के बाद का, 12 के बाद भी आप समझे 2 बजे, और फिर वो मार्केट खुली होती है 11-12 बजे तक। तो अभी हमारे पास जो इतनी इश्यूज जो क्रिएट हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटीज़ के, गैस के, वो इसी रीज़न की वजह से हैं कि हम जब तक इसको जो है टाइम लिमिट नहीं करेंगे। तो बीच में हमारी एक सिटी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक टाइम लिमिट कर दिया था कि अर्ली मॉर्निंग शॉप्स खुलेंगी और जल्दी बंद होंगी, बिल्कुल ऐसे। टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी। सही है, जिससे हम सब जो हैं बड़े परेशान हुए हैं। मगर हमारी ताजिब बरादरी ने इसको डिसरिगार्ड किया और उसको नहीं फॉलो किया। तो देखिए, जब तक हम नहीं इस चीज़ को जो है फॉलो करेंगे ना, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों को आपको जो है ना इम्प्लीमेंट किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को इम्पोज की भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम फॉलो नहीं करते। बिल्कुल ऐसा है। अभी थोड़ी देर पहले आपसे हम बात हो रही थी, तो आपने कहा कि आने वाली जो रोड पे लोग जाते हैं, ठीक है, तो वो ही चीज़ हमारी नहीं वो बन पा रही है, तो हम बाकी चीज़ें कैसे अच्छा, फॉलो मुझे कर इसकी सकते एक हमारे साथ कॉलर है, इजाजत है फोन जी, जी, अटेंड sure. कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी, हुमैरा जब्बार बात कर रही हूँ, कहाँ से? कराची से। ओके, कराची से हुमैरा, क्या कहना चाहती हैं हुमैरा? सबसे पहले तो आपको, हिरा को, मुइज भाई को, सादका आपा को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और बहुत सारी दुआएं। सलाम, वालेकुम सलाम जी। और जिस तरह मैंने हिरा की सारी जो है चीजें सुनी है, तो मैं ये कहूंगी कि हम वोमेंटम में एज अ ग्रुप इनके पास जो है वर्क कर रहे हैं, माशाल्लाह। यानी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो ये सपोर्ट कर रही हैं, तो उसमें मैं भी शामिल हूँ। और जितना मैंने अब तक हिरा को देखा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन दोनों को नजरे बद से बचाए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इनके हिडन चार्जेस नहीं है। और जो आगे एग्जीबिशन होने जा रही है उसकी जितनी प्रमोशन ये कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि बहुत जबरदस्त चीज है। बाकी लोग आए, ज्वाइन करें वोमेंटम के इस फर्स्ट जो हमारा वोमेंटम का एग्जीबिशन होने जा रहा है, उसे कराची के जितने भी लोग हैं प्लीज ज्वाइन करें और देखें कि आपको वहाँ कितना टैलेंट नजर आता है। हिरा, आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। ओहो। और जी, और बाकी ड्रेसेस वगैरह हमारी कलेक्शन भी वहाँ पर होगी, मैं खुद वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हूँ। गुड, वेरी गुड। और जिस तरह आपने जर्नी हिरा की सुनी है, सादका आपा की सुनी है, उसी तरह से मैं भी कहना चाहूंगी, अभी जो टॉपिक चल रहा है कि लेडीज को आगे आना चाहिए, गुड, क्योंकि जो लोग बाहर नहीं निकल पाते वो आगे कामयाब नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसे। तो मैं खुद ये कहूंगी कि उन्हें आगे आना चाहिए। कोई भी हर्डल्स हो, देखिए हर काम में आपको जो है नजर आएगा, स्ट्रगल होगा, हर्डल होंगी, हर चीज होगी, अप्स एंड डाउन हर चीज होगी, लेकिन जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे आप किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, जी। बिल्कुल सही। और इसी तरीके से जैसे हमारा है कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ, काफी सारी हमारी जो है मीडिया से रिलेटेड पोस्ट है जो कि हमसे ड्रेसेस लेती हैं और अच्छे मॉर्निंग शोज में जो है वो वेयर करती हैं, तो एक अच्छी जो है वो लुक नजर आती है, सब कुछ अच्छा होता है, हमारे कस्टमर्स को भी अच्छा लगता है कि जी फला मॉडल ने आपका जो है ड्रेस वेयर किया है या उस होस्ट ने आपका ड्रेस वेयर किया है, तो ये हमें खुशी होती है। अच्छा, ये फिर हाँ, मैं कब ये पहन हमारी रही कोई- हूँ आपका सूट? जब आप चाहेंगी तब। शुक्रिया, लव यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या आया कि आपने फैशन डिजाइनर बन गई? मेरी जिंदगी में ऐसा क्या आया, बचपन से शौक था। अच्छा, शौक ठीक होता है कि बस कुछ करना है,
तो बस थोड़ा थोड़ा डिजाइन करते थे, कुछ ना कुछ स्टिचिंग कर दी, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स किए गुड और करते 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 इतना हो गया कि बस लोगों को सिखाने लग गई मैं कि चले वाह। भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लेडीज को सिखाती रही। माशाल्लाह, जबरदस्त फिर उसके जबरदस्त। बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे भाई नहीं है ना, तो मुझे ये था कि वाले साहब रिटायर होने वाले हैं, तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए ना, गुड कि अब मैं आराम से ना बैठूं, अब मैं जो सिखा रही हूँ उसको मैं खुद भी कुछ कर लूं, यानी अर्निंग मेरी अच्छी हो जाए। तो Good. फिर मैंने वो एक स्टार्ट लिया, बहुत ही यानी मैं कहती हूँ कि मैंने 6 सूट बाय किए थे, 6 ड्रेस बाय किए और उसके बाद वो मैंने सेल आउट किए, गुड तो वो लेडीज को पसंद आए। तो फिर मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिली, मैंने कहा चलें जी अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो हम ड्रेसेस लेते रहे, मैं और मेरी सिस्टर, जैसे हिरा ने अभी बताया कि वो हिना से बहुत क्लोज थी और मैं इस चीज को कभी मैंने हिरा से फ्रंट पर नहीं कहा कि मैं उन्हें बहुत देखती थी, यानी मेरा एक रोल मॉडल आपके सामने होता है ना, तो मैं हिना को भी देखती थी, हिरा को भी देखती थी, और जिन चीजों से हिरा गुजरी है उन्हीं चीजों से मैं भी गुजरी हूँ। आए। लेकिन बस वही है कि मोहब्बत बहनों की जो होती है ना वो बेमिसाल होती है। हकीकत तो है, मेरी बहुत। सिस्टर मदीहा और मैं, हम दोनों ही ये वर्क कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, खुश रहो हिरा। बहुत अच्छा लगा आपसे, सॉरी और- मेरा, हाँ जी जी जी, जी, जी। बात कीजिए मेरी जान, बात कीजिए। जी, कल मैं आपसे मिली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और जो आपका प्लेटफॉर्म है तो मैं तो चाहूंगी कि मैं भी आपके पास जो है आऊं किसी दिन मॉर्निंग शो में। अच्छा, मेरी और- आपसे मुलाकात हुई है? जी जी, कल शमा के इवेंट पे आपसे मुलाकात हुई थी। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा जी, प्लीज और थोड़ा सा फौरन पकड़ लिया सभी को, हैं? फौरन पकड़ लिया। वाह भाई वाह, जबरदस्त सरप्राइज हो गए तो। लेकिन अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा मुझसे मिलके? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा, और मैं चाहूंगी कि मैं आपके मॉर्निंग शो में आऊं, और First मुझे one. थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिएगा कि जैसे मॉर्निंग शोज में अक्सर होता है या कुछ बात जगहों पर होता है ऐसा, क्या अक्सर होता है? नहीं कुछ जगहों पर होता है कि वो कुछ हिडन चार्जेस होते हैं कि चार्जेस आप होते अगर हैं? आ रहे- चार्जेस? जी जी जी, खुदा को मान लो, सही। क्यों ऐसी बातें। हमने जब से मॉर्निंग शो स्टार्ट किया, हमने 1 पैनी किसी से नहीं लिए, 1 ऐसे रुपया ही। नहीं लिया। तमाम खवातीन माशाल्लाह हमारे लिए एक रिस्पेक्टफुली यहाँ तशरीफ लाती हैं। और इसमें हिरा आप बताएं ना, कुछ तो बोले। बिल्कुल आप बात नहीं कर रहे हो। हुमैरा, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो जैसे ग्रुप में मैं डालती हूँ कि मैं हमेशा डालती ही उनका हूँ जो जिनके कोई चार्जेस नहीं होते और जिनको मुझे पता होता है कि हमारी खवातीन यहाँ पहुंचेंगी, क्योंकि एक औरतों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे पता है कि साबी के शो का एनवायरनमेंट क्या है और ये किस तरीके से लेके खवातीन को चल रही हैं। तो मैं तो सबको रिकमेंड करती हूँ कि जाइए, लाइव पे आप बैठिए। ये फ्री अपॉर्चुनिटीज बहुत कम लोग देते मुझे भी हैं, जो साबी दे रही हैं कोई नहीं देता आजकल। आप मेरी भी एक फ्रेंड, आप बिल्कुल, मैं मेरे यही ख्याल से वाली जो निदा को एक जानती होंगी। question कुछ था। कह रही, सुने आप। जी जी, क्या कह रहे हो गुड़िया? जी मैं वही, ये मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हमारी लेडीज हमें सुन रही हैं तो उन्हें ये पता चले कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई बिल्कुल। ऐसा नहीं है, तो आप आए, ज्वाइन करें और अपना टैलेंट दिखाएं, और जितना हो सके ज्वाइन हो मोमेंटम के साथ। इंशाल्लाह आपके इंशाल्लाह, साथ- बिल्कुल। आप लोग देखें, जितनी भी खवातीन है ना, हम जब यहाँ पर आपको ऑब्लाइज करते हैं ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको बिजनेस आपको मिले। हमारी जितनी भी कोशिश होती है कि आपकी बात आगे डिलीवर हो, आपका काम आगे डिलीवर हो, आपका बिजनेस आगे बढ़े, ये कॉन्सेप्ट लेके हम आपको इनवाइट करते हैं, ठीक है। और ये जो मेरी बहन है हिरा और इन जैसी बहुत सारी मेरी बहनें जो इवेंट यहाँ पर लेकर आती हैं, उनका भी यही कॉन्सेप्ट होता है, तो हम इसीलिए उनको ऑब्लाइज करते हैं कि उनके साथ और लोग जुड़ जाएं। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही ही ना। है। बहुत शुक्रिया मेरा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ Thank you और so कहना much. चाह रहे हो गुड़िया? कुछ और यही कहना चाहूंगी कि एग्जीबिशन में पार्ट लें और लोग ज्वाइन करें, क्योंकि Done फ्री एंट्री देखिए हर जगह नहीं होती, लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे फ्री एंट्री है, तो ये एक अच्छा है कि फैमिली को लेकर आए और एंजॉय करें वीकेंड। बिल्कुल बिल्कुल, हम एंजॉय करेंगे, तुम्हारी स्टॉल पे भी आएंगे। डन हो गया जी, डन हो गया। Thank थैंक यू सो मच। चलें, अच्छा, thank you मेरी so much. इनसे भी इसी तरह शायद बात हुई थी और मैंने इनको कभी ना मुलाकात की, आप भी एक्चुअली ऐसे। निदा शौकत आप जानती होंगी उसको, मुझे उसने नहीं- मुझे आपका नंबर दिया था कि गो टू हर ठीक करके। है, मैंने फिर आपको इनवाइट कर लिया। मैंने जी, कहा जी। थोड़ा स्लॉट जगह आप हो और अर्श भाई दोनों, अर्श भाई से तो मेरी मुलाकात हुई थी इधर रंगूनवाला में। हम और साबी गए मैं थे आपको वहाँ पे। बताऊं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बनी हुई हैं, वो हुमैरा की बात को कंटिन्यू कर रही हूँ। काफ़ी, ये इन्होंने क्यों पूछा, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस अभी ऐसी बनी हुई है। मैं आपको मतलब अच्छा तो नहीं लगता बोलना कि मैं किसी को डिग्रेड करूं, मेरा ठीक है। मकसद ये नहीं है, ठीक है। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो होती हैं, मेरी बहन बैठी हैं सामने, ये मुझसे ज़्यादा बेहतर जानेंगी।
अगर हम इनको अपॉर्चुनिटी देंगे और अब इनको फ़ोन पे ही कह देंगे कि 4 PR पैकेज मुझे घर पहुंचा देना, तो फिर हिरा का इनको अपॉर्चुनिटी देने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर मैंने 4 इनसे ज्वेलरी आइटम ले लिए तो बार्टर किया ना मैंने। ये मैं पैसों की मद में लूं या इनकी प्रोडक्ट लूं, ये एक ही बात हो मैंने गई। ऐसा कुछ नहीं कहा, बताए ना मैंने तो नहीं ऐसा कुछ साबी, नहीं साबी, ये मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं नहीं, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप नहीं करती, आप नहीं, या अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर मोमेंटम रन कर रही हूँ, मैंने कितनी चैनल्स पे अपॉर्चुनिटी दी है, आप यकीन कीजिए। मैं टीवी पे भी बोलती हूँ, मीडिया पर्सन जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि मेरे एंटरप्रेन्योर कुछ भी नहीं देंगे। अगर आप उनको इसी तरीके से ऐसे ही बिठा के प्रमोट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। आई डू द सेम थिंग। बिल्कुल, ये कहीं भी एग्जीबिशंस होता है ना, मैं क्या बोलती हूँ, भैया आप लोगों के चार्जेस बहुत हैं, मेरे स्टॉल होल्डर्स नहीं दे सकते, आप इसे कम कर दे। एंड लिटरली आई टेक 40% डिस्काउंट, और जो रेट वो देते हैं वही रेट पे मैं डाल देती हूँ अपने ग्रुप पे कि भैया इस रेट पे बिल्कुल, जिसको करना है आप लोग कर लो। PR पैकेजेस पे मैंने बहुत देखा है कि 4-4, 6-6 बेचारी से PR पैकेजेस के 2 खुद रखना, 4 बकौल उन लोगों के टीवी पे देना। क्या सच है क्या नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये चीजें होती हैं। अच्छा, सीन ऐसा ही हुआ ना, तो मैं ये जो एग्जीबिशन में गई थी, पता नहीं अस्मा का था किसका है ये हैबिट में ना, शायद राशिद शाहिद का था। अब वो लेडी हमेशा ऐसी ज्वेलरी वगैरह लगाए ना, तो कहती सभी आप जब आते हो, तो वो बेचारी इतना इंसिस्ट कर रही थी मुझे कि ये कड़ा ले लो, ये ले लो। अच्छा, मैं चीज़ उठाऊँ ना तो मेरा दिल अंदर से वही यार, ये पता नहीं कितना महंगा, पता नहीं ये बेचारी कैसे अच्छा, मैं वो लेके फिर मैंने ना वापस रख दिया, तो अर्श कह रहे लिया नहीं। मैंने कहा छोड़ अर्शा, मेरा दिल नहीं मानता खुदा की कसम कि उस बच्ची की पता नहीं ये 1500 की चीज़ है ये दो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए नहीं, यार, उसकी साबी मोहब्बत देखिए, जरूर है, लेकिन मेरा दिल ना, मैं बहुत मैं कहती हूँ, मैं खासतौर पर ये स्टॉल होल्डर खवातीन की कोई चीज़ लेना पसंद ही नहीं करती। साबी आप यकीन मेरा दिल कीजिए, अंदर से ना यूं जैसे पता नहीं किसी ने जमा दिया। हम खवातीन हम डर स्टॉल लगता है लगाते हैं, मुझे। हम स्टॉल पे जाते हैं, इतनी डर लगता औरतें है। हिरा ये दुपट्टा ले लीजिए, ये ले लीजिए, नहीं समझ में आता कि भाई पैसे ले लो, बता दो, अच्छा मुझे डिस्काउंट दे दो। मैं तो ये बोलती हूँ मुझे डिस्काउंट दे दो। सही बात है। लेकिन सभी मैं एक चीज बताऊं, जैसे अभी हमने एग्जीबिशन अपनी कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो उसमें मैंने ग्रुप में अनाउंस किया कि हमारे साथ गिफ्ट पार्टनर कौन बनना चाहता है। सही, ठीक है। काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आए हिरा, हम उसमें हम ये कर रहे हैं कि उनकी SMD पे उनके लोगोज होंगे, ठीक है। मीडिया वॉल पे उनके लोगोज वाह, होंगे, जबरदस्त। आप जैसे लोग हमारे पास इंशाल्लाह आएंगे और उनको हम उनके गिफ्ट देंगे। आपको इसलिए देखें, आपको ये जो पैकेज हम देंगे, इसको आप जब पहनेंगी या आप अपने फेसबुक पे लगाएंगी, आप उनको टैग करेंगी, तो इसमें उनके भी फॉलोवर्स हाँ, बढ़ेंगे, ऐसे ही, टैग ऐसे। करेंगे हाँ, आप, बिल्कुल तो ठीक। ये एक बेनिफिट है उनके लिए। ठीक है। तो अब इसमें भी ये मैंने बोला, मुझे बोला कि मेरा क्वांटिटी क्या, क्वालिटी क्या, मैंने कहा देखें जो आपके लिए फीजिबल हो, आपको जो चीज अच्छी लगे, कन्वीनियंट हो, बेहतरीन। उतनी चीज आप दें बेहतरीन। जिसमें आपका नुकसान ना बिल्कुल हो। ठीक है, बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है काफी ज्यादा लोग मेरे साथ गिफ्ट पार्टनर में आ गए, तो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आप दे सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, एक गिफ्ट दूसरे भी को- वो हाँ, कि मैंने यानी उनको कि बोला किसी को वो प्रेशर नहीं, किसी pressure को नहीं। रिस्ट्रिक्शन मत दे। बिल्कुल नहीं। अगर फ्री हैंड देंगे तो वो कोई खुशी से, अगर आपको उसको पता है मेरी क्या है। अच्छा, हम लोग जो ये इवेंट्स वगैरह की कवरेज वगैरह करते हैं, और इसका रीज़न यही होता है कि कुछ खवातीन हमारे मॉर्निंग शो में नहीं आ पाती हैं, शायद उनका अपना कोई होगा जो मेन होगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं हम उधर जाके उनकी कुछ कवरेज करते हैं ताकि लोगों बच्चियों को हम मोबिलाइज करें, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और यकीन करें आप, मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंस पता कहाँ से डेवलप होता है, जब उसके पीछे उसके किसी भी सपोर्टर का हाथ हो, जो कोई सा भी रूप हो उसका, चाहे उसका दोस्त हो, उसका भाई हो, उसका अब्बू हो, उसकी बहन इसी बात हो, तो वो जो चीज़ है ना वो बहुत अच्छा। जी, कुलसुम मंडी भाउदीन से कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कुलसुम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आज शुरू से मैंने आपका प्रोग्राम देखा है तो बहुत खुशी हुई आपसे की बातों से। अच्छा मैं कौन सी बात से मेरी बहन को इतनी खुशी हो रही? शुरू से आपने स्टार्ट से जो की है वो ये वोट जो हो रहे हैं इनके बारे में जो आपने किया है वो बातें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। और ये जो आपकी मेहमान आई हुई है, मैं इनसे बात करना चाहती हूँ कि ये जो गांव में खवातीन है इनके लिए कोई है प्लेटफॉर्म? बात करें हीरा, बात कीजिए। जी सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, आप बिल्कुल, आप नंबर मैं शेयर कर देती हूँ अपना, आप बिल्कुल राब्ता कीजिए। हम आप यकीन कीजिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं
जो बिटशा से, छोटे छोटे गांव से, पंजाब के गांव से हमारे साथ हैं। और मैं समझती हूँ आप लोगों के पास जो टैलेंट है ना, वो शहर वाले लोगों में नहीं है, हाथ का हुनर आप लोगों के पास है। हकीकत तो है। बिल्कुल आप हमसे राब्ता कीजिए, हम आपको ऑनलाइन सपोर्ट करेंगे। और हम पंजाब आते भी हैं, पंजाब में भी इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, आपको जरूर इनविटेशन देंगे। आप हमें वहाँ हमारी टीम के साथ आप हमें ज्वाइन करें। बहुत जबरदस्त। यार हमारे तो जो है ना वलवले जोश खरोश सारा कुछ ना दब भी जाते हैं। एक तो मैं ये इनके घर वालों की सपोर्ट को नहीं होती, जो कुछ हम खवातीन जो कुछ करना चाहती हैं ये सपोर्ट नहीं करते। नहीं तो अच्छा कुलसुम बात सुने। अच्छा हीरा, मैं बात आप उसके बाद आप जी, जी। आप काम क्या करती हैं मेरी बहन, जो आप कह रही हैं कि हमारा काम भी देखे, तो आप बेसिकली खुद क्या हाथ से क्या बनाती हैं? मैं हाथ से कुछ नहीं बनाती, मेरी छोटी सारी शॉप है, टक शॉप है। टक शॉप है टक शॉप है। जी, ये बिस्किट कन्फेक्शनरी। चॉकलेट अच्छा, वो आप तो फिर आप मुझे बताइए ना कि ये जो आप काम करती हैं इसको हम यहाँ पे कैसे प्रमोट करें? आप हमसे कोई आइडिया लेना चाह रही हैं काम करने के लिए? आप तो अब अपनी उसी डोमेन में काम करेंगी ना, उसी जगह पे रह के, आप बाहर तो नहीं निकल सकती हैं। आइडियाज आपको इसलिए किया कि आप कोई जो कर रही है कुछ कोई आइडियाज हमें भी दे, हम भी कोई पता नहीं कि इस दलदल से निकल आए। हाय अल्लाह, ऐसा ना कहें, अल्लाह पाक आसानी करे। हीरा अब आप ही बताएं क्योंकि मैं आपको अगर ज्यादा थोड़ा सा मोई भाई बहन से बात अस्सलाम करें। वालेकुम बहन। जी वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हुई कि आप उधर रहते हुए एक टक शॉप चला रही हैं। देखें ये भी एक हुनर है कि वहाँ पे ये आपका अपना एक कारोबार है। तो कारोबार ये नहीं है कि आप जो है ऐसी चीज़ जो है आपके पास अपनी स्केल जो आप बना रही हैं, तो ये चलाना भी ये भी एक हुनर में आता है कि आप एक चीज़ बेच रही हैं। हिम्मत तो की। ठीक है, तो आपने ये हिम्मत की, आप घर से निकली, मगर अगर आप ये भी बहुत अच्छे स्टैंड है जो मैं समझ पा रहा हूँ आपको कि आप अपने इर्द गिर्द के जो खवातीन हैं उनके लिए कुछ करवाना चाहती हैं। तो उसके लिए हम बिल्कुल जी इंशाल्लाह ये है कि हम वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन ज़रूर आप लोगों के लिए कर सकते हैं। जिनके पास अगर कोई हुनर नहीं है तो हम अपनी जो एक्सपर्टीज़ जो हमारे पास खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, उनको आपकी तरफ लेके आएँ और वो ट्रेनिंग्स दें आपको। वो ऐसे सेशंस रखेंगे, क्लासेस रखेंगे, एक हफ्ते का सेशन हो भले या 4 दिन 5 दिन का हो, जिसमें हम मैक्सिमम आपको सिखा सकें। तो इंशाल्लाह ये हम आपका नंबर अभी हिरा शेयर करेंगी, वहाँ पे कांटेक्ट करेंगे और साबिक मैडम के थ्रू करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो उधर आके आपके पास ये हम ट्रेनिंग सेशंस रखेंगे इंशाल्लाह। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर कुछ हमारे लिए कर दें तो आपकी बड़ी इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। जरूर अच्छा अभी करेंगे। नंबर बताया जाएगा, गौर से प्रोग्राम देखे, नंबर पेपर पेन रेडी रखिएगा और नंबर नोट कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत मेहरबानी, और आप लोगों से बात हुई है मेरी तो खुशी की इंतहा है। बल्ले 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 हो गई ना आपकी तो, बल्ले बल्ले लुटियां छुटियां डालो अब। खुश रहो खुश रहो, बहुत शुक्रिया। अच्छा इन्होंने मेरा शुरू में जो पता इंट्रो किया था उनको वो भी याद है कि मैंने किस मौजू पे। रियली नो डाउट दैट वाज वंडरफुल। अच्छा आपको अच्छा लगा? बहुत ज्यादा, थैंक यू सो क्योंकि मच। कोई बात नहीं करता ना इसके पे। हाँ नहीं बिल्कुल, वो असल में वो दिल से बात निकलती है ना, तो वो मैं तो आप लोगों के लिए, इन लोगों Because के लिए। something becomes artificial, something goes natural, and you are natural in that. Thank you so And that really touched my heart. Indeed, वो ऐसे ही है। नहीं बात करता कोई इस नहीं तरह करता, से। लोग सोचते हैं लिखा हुआ- बात करेंगे, पता नहीं क्या हमारे पीछे हाँ, हो जाए। बिल्कुल लिखा हुआ असल होता में है। वो पता है कि Exactly. वो मैं वोट पे बात करी थी, मैंने कहा हमारे जितने भी जो छोटी छोटी फील्ड से रिलेटेड, सब मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी खराब है तो वो अनपढ़ बेचारा है, दूध लेने जाऊँ तो वो अनपढ़ है, ड्राइवर है वो अनपढ़ है, मासी वो मैंने कहा तालीम तालीम इल्म इल्म, तो ये कोई सीख नहीं रहा। और 40 सालों 50 साल 60 70 साल से अभी भी मजदूर है वो अनपढ़, तो अभी भी वो क्राइटेरिया 95% वही है। और जो पढ़ा लिखा तबका है, बैंक में है, आप लॉ उसमें चले जाए अदालतों में, तो आप ख्वार हो रहे हैं, यानी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो ख्वार कर रहे ऐसे ही हैं, है। और जो अनपढ़ है उन बेचारों से हम काम ले रहे हैं। तो पढ़े लिखे यानी कि लोग फिर फिर ये भी बोल रहे हैं ना, साइड में रख दो, बाद में काम मैं करेंगे। यही तो बोल रही हूँ, मतलब हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? अगर उसके बावजूद हम अभी वोट देने जाते हैं तो अब मैंने कहा अपने लिए नहीं सोचे, अब अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोच के वोट दे दें, शायद आप हक अदा कर दें कल आपकी जिंदगी में। कम से कम आप ये तो सोचें कि मैंने अच्छा सोच के कुछ किया है। तो अब हम लोग पता क्या करते हैं, हम वोट किसको देते हैं? बड़ी अच्छी बात चल रही थी कि हम वोट उसको देते हैं, इसने मेरी गली का रोड बना ली, इसको वोट दो। अरे 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 बस कर जाओ यार, कल मतलब कोई आपका रोड बना देगा तो आप उसको वोट दोगे? वोट भी हमारा, पैसा भी हमारा, टैक्स भी हम दे रहे हैं, और सिलेक्शन जिसको कर रहे हैं
वो अपनी सैलरी से कुछ नहीं कर रहा, वो सब हमारे पैसों से कर रहा है और हम उसको इतनी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। हम कब समझ में आएगा हमें ये बात? यही बात वो उसके दिल में ये बात उतर गई कि वाकई में सब कुछ तो हमारा ही है और मैं उसके साथ सेल्फी बनाने के लिए बेताब हो रही हूँ, जबकि वो मेरे ही पैसों से MP, MNA, प्राइम मिनिस्टर सब कुछ वो मेरी पैसों से बना है। सर माजरत। बिल्कुल नहीं। लिखा हुआ नहीं था, ये यहाँ से बात निकल रही थी। अच्छी बात है, दिल का गुबार निकलना चाहिए। नहीं, अवाम बिल्कुल ऐसे ही कहाँ है। खड़ी है? अभी मेरी गली में 6-7 लोग जमा होंगे, यार इसको वोट देना, ये देखो अभी ये इसके बाद ना इसको वोट दे दो, इसको ये रोड बनाएगा। यानी कि हमारा क्राइटेरिया आज का यहाँ जो तक आ गया। पाकिस्तान है, स्पेशली कराची, चाहे वो हाई फाई शहर फैसल हो, चाहे वो दस्तगीर हो, कोई भी एरिया हो, बगैर गाड़ी इनबैलेंसिंग की चल ही नहीं सकती। बैलेंस नहीं है उधर नहीं। कोई सी भी रोड पे, सही चाहे गली हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे मेन रोड हो, चाहे स्ट्रेट रोड हो या व्हाट यू से हाईवे रोड हो, इट्स ऑलवेज डांसिंग ऑन द अच्छा, रोड। ये ज्वेलरी माशाल्लाह करती हैं, ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हैं, खुद भी माशाल्लाह एक एंटरप्रेन्योर वुमेन है, स्किल इंस्पिरेशन वुमेन है। एक बात बताएं, अभी हम जैसे एक बात कर रहे हैं, वो हमको लगता है जैसे हमारा डोमेन से अलग है। नहीं, वो मेरे डोमेन से अलग है ही नहीं है, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो मेरा अंदर से बात निकलती है। मोइज ने भी कहा, सभी सही कह रही हो, हीरा भी कह रही है, ये भी बात करी, क्योंकि हम इस जिंदगी, ये जो वोट है ना और जो हमारे आने वाला मुस्तकबिल है, ये एक दूसरे में जम है। सब है, ये हमारे हम कारोबार, neglect घर नहीं कर में सकते। बच्चे सब इससे कौन फेस affected करेगा? है। मुझे बताएं ना, आप जनरेटर ऑन करते हैं, बिल फिर भी दे रहे हैं, आप सिलेंडर लगा रहे हैं, गैस का बिल दे रहे हैं, आप पानी जो है पानी का बिल दे रहे हैं, टैंक फिर भी डलवा रहे हैं, आप सेवरेज आपका खराब हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद आप घर किसी को जमा करके सेवरेज सही करवाते हैं, उसका पैसा आप जमादार को अलग देते हैं। अलग ऐसे ही देते हैं, है। ऐसे ही तो है। मुझे बताएं, आप इससे अलग हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये फेस कौन कर रहा है? यार ये जॉब करे, ये जाके रोज अगर एक एज अ टीचर ये वो ऑफिस में जा रहा है, यार वो रिलैक्स कि भाई जॉब से घर में आऊँ, अपने बच्चों में एंजॉय करूँ, वो आगे से भी जब पहले सिलेंडर भरवा के ले आओ ना, ऐसा ही है। यार वो बंदे की ना एक मतलब तन बदन में उसकी आग लग जाती है कि यार मैं अभी थका हुआ घर में आया हूँ, 12-15 घंटे की मैंने नौकरी की या 6-7 घंटे की, मैं एक तो रोड में जितना ट्रैफिक होता है ना, रोड, बिल्कुल यकीन करें गाड़ी वाले बेचारे अपना AC ऑन करके बैठे हुए होंगे, एक मतलब एक स्टक हुआ हुआ है और किसी की कोई सुन नहीं रहा। जाने वाले रास्ते से लोग आ रहे हैं, कोई भी मैनेजमेंट नहीं है। और जो आपने वो वाली बात कही थी ना कि ताजरों ने इशू बनाया, इस वजह से कि उनको जब ये बताया जाता है कि ये इशू है तो हम ये कर रहे हैं तो गलत है। आप पहले से सिस्टम बनाएं, सिस्टम का हिस्सा जब वो चीज बन जाएगी ना, एवरीबडी, बच्चे को अगर रेगुलर जो आपने नेवी में या फोर्सेस में उनको पता है ना इतने बजे उठना है, ये रीजन नहीं है कि तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, उन्होंने कहा रूल है। तो हम लोग मुल्क में रूल नहीं बनाते, हम कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम हो गई तो रूल बन रहा है। तो रूल इसलिए नहीं बनाए जाते कि तकलीफें आए, बल्कि इसलिए बनाए जाते कि उन तकलीफों को खत्म कर दिया जाए। सॉरी टू से, हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिर बाहर रह रहे हो? हाँ जी, मैं यहीं पर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा जी। बगैर पूछे गए? अच्छा, मैं शायद किसी को नहीं पता। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयदा तहसीन रावलपिंडी से, कैसी है मेरी बहन? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं तो दबंग मजे में। आप सुनाइए, प्रोग्राम देख रही हैं? जी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। आप लोगों ने जो प्रोग्राम ये लेडीज के लिए शुरू किया है, उनकी हेल्प के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। वाह जी वाह। आप क्या करती हैं? जी मैं एक मस्जिद रन कर रही हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स के नाम से एक मस्जिद बनाई है। माशाल्लाह, सरपरस्त हूँ क्या बात। और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, ओके। तो उनके लिए कोशिश की है सदका जारिया बनने के लिए। अगर मैं इसलिए आपको कॉल की है कि ऑन एयर जाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सारी कहते हैं ना कि अपने तौर पे सबको पता चलना चाहिए कि बेटियां क्या नहीं कर सकती। ओए होए 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 होए, वाकई वाह वाह, क्या बात। और मेरी फैमिली में से किसी ने सपोर्ट नहीं की इस चीज के लिए कि मैं करूं। सब मुझे यही कहते रहे कि अपने लिए पैसे बचाओ, अपने आगे जिंदगी है, तुम सबसे छोटी हो, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मैं जॉब नहीं करती हूँ। अच्छा, बेशक मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो आपके हिस्से मैंने में अपनी आया। आखिरी टाइम तक वालदा की खिदमत की। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। आप जब कराची आएंगी, मैं अपनी बहन को अपने प्रोग्राम में इनवाइट करूंगी। बहुत शुक्रिया सैयदी जी, आपने हमारे जो है सैयदा तहसीन, हाँ जी, हमें कॉल किया आपने, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा, इनकी बात पे एक बात जी मुझे जी, बात याद की- आई। जी जी जी, सादका जी। यहाँ इस
माशरे का रूल है, जी, जी, आप जी। एक कदम आगे हटाइए, चार पीछे खींच के ऐसे। ना ना, डोंट डू दिस, इसमें नुकसान है। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि आपने वो चीज की नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि वो सामने वाला करेगा तो उसको नुकसान है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप कुछ भी करो ना, पहले हाँ भाई ठीक है, अच्छी बातें कर लो, एक जन सपोर्ट करेंगे तो 10 पीछे, नहीं नहीं उसमें नुकसान है, अच्छा उसको फायदा हो रहा है, हम करेंगे तो उसमें नुकसान है, जेलेसी भी है, दे डोंट वांट टू प्रमोट यू। अब माशाल्लाह इसी तरीके से अब हम, ये तो मेरा अपना था ही था, अब मैं, मेरी एक फ्रेंड है नुमा जमान, हम दोनों अभी ऑर्गेनाइजर बन गए, अच्छा। एंड वी आर होस्टिंग अ शो एट रॉयल रोडल क्लब। आपका इवेंट कब कब हो रहा है? 17 फरवरी को कहाँ पे? रॉयल रोडल क्लब, ये कहाँ? अच्छा ये डिफेंस, चंकी मंकी है, अच्छा अच्छा बिल्कुल उसके Royal सामने Road जो है रोड जा रहा ओके, है ओके। वहाँ पे। जबरदस्त। तो हमने चलिए। बोला चलो हम यहाँ एक बार फिर मैं, जब आपका इवेंट करीब होगा ना, जैसे इनका नियरेस्ट है, फिर आपको एक बार फिर इनवाइट करते हैं, ताकि डेफिनेटली, एंड आई विल कम अलोंग विद हर, ताकि बस मैं और पेरेरा आएंगे। डेफिनेटली जरूर आएंगे, बिल्कुल Thank you इंशाल्लाह। so much, हमारे love you। इसमें मुझे ना भी ले एक लेगा, मेरा प्रॉमिस तो भी कुछ है, कसूर नहीं है। आप तो मर्ज है ना, इट्स अ टीम, नहीं टीम, तो मैं भी अपनी टीम के साथ आऊंगी। बिल्कुल ऐसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा जी, जिस तरह मैं ये जो ज्वेलरी है, आप सिर्फ, अब मुझे बताएं, अब थोड़ा हम लोग जरा सा, क्योंकि लोग मेरे इस सेगमेंट को माशाल्लाह 2-3 महीने से स्टार्ट किया हुआ है ना, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर माशाल्लाह, वुमेन्स को मैं इनवाइट कर रही हूँ, और इतनी सारी खवातीन निकल के आ रही हैं, जिनमें शेफ भी हैं, मतलब ज्वेलरी, ड्रेसेस और बहुत कुछ यहाँ पर प्रमोट हो रही है। मेरी प्यारी बहन, ये बताएं प्रोसीजर ऑफ के इसको आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे आप करती हैं? कि नहीं, मैं लोगों को online कैसे नहीं इंट्रैक्शन करती हूँ। कैसे करते हैं, मुझे बताएं ना कैसे? एक्चुअली एज आई टोल्ड यू, एग्जीबिशंस, ठीक है, अच्छा एग्जीबिशन के ठीक है थ्रू, ओके ना, कार्ड ले लिए, ठीक है, और फिर वो लोग मुझे फिर वो खुद लोग आपसे contact- इंट्रैक्शन कर देते जी। हैं। एक ये तरीकाकार है मेरा, एक तरीकाकार होता है, कुछ लोग अपनी टैग करती हैं फेसबुक पे, जैसे वो मेरी बहन वहाँ पे टक की बात कर रही थी ना, बिल्कुल। तो अब हम अपने बिजनेस को जरा सा फैलाना चाहते हैं, बिल्कुल। और आप भी सुनिए, अच्छी बात जी, है, जी। फिर आपको तो माशाल्लाह नॉलेज भी है। जैसे फेसबुक या यूट्यूब पे या कुछ लोग अक्सर मतलब आगे शेयर करते हैं, ताकि लोग उसको और आगे सबसे देखें। बेस्ट है आजकल लाइव सेशंस, ठीक है। जो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है, Exactly। वो बहुत अच्छे Online जिसे ऑनलाइन कहते हैं, जो ओके, ठीक है। पेजेस पे लाइव सेशंस हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाने से बेहतर है अपना पेज जो आपका है ज्वेलरी का, क्लोथिंग का, उससे आप रोज रात को या सुबह में टाइम बनाइए। ठीक है। अच्छा टाइम है सुबह का, मॉर्निंग आवर्स, और लेट नाइट थोड़ा औरतें फ्री हो जाती हैं बच्चों को स्कूल भेज के, तो वो टीवी देखती, मोबाइल देखती ठीक हैं। है। जब वो मोबाइल देखती हैं तो आपके लाइव सेशन देखती हैं, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, आपकी रीच भी बढ़ती है, Good हो गया। आपका बिजनेस भी अच्छा होता है। यूट्यूब से भी बेनिफिट होता है यूट्यूब भाई। से देखें, ऐसा भी मैं एक चीज बताऊं, बेनिफिशियल है, लेकिन यूट्यूब हर किसी को नहीं आता चलाना। हाँ, सबसे आसान है फेसबुक पेज, इंस्टा पेज। हमारी अम्मियों को तो बस यही पता था, ग्रीन बटन दबाओ तो गैस होता है, लाल वाला दबाओ तो वो कट जाता है। यूट्यूब एक बार मेरी अम्मी को बोलेगा, ये बेटा कौन से वाले से बोलता है, मैंने कहा अम्मी इसको दबा दो। मैं सदके जाऊं, मेरी अम्मी अभी दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी वो याद आती, कहती बेटा ये कौन सा वाला, मैंने कहा हरा वाला दबाना है या लाल वाला दबाना है। बिल्कुल ऐसा ये ही उनकी है। सादगी थी, क्योंकि वो पुराना और वो मोबाइल था नोकिया ना, का बिल्कुल। फोन और ये नया बिल्कुल मोबाइल ऐसे तो ही। हमारे बच्चों ने हमको बताया कि मम्मी इसको इस तरह से इस्तेमाल करते, क्योंकि हमारे टाइम पे तो कंप्यूटर्स भी नहीं थे, सही। ठीक है, लेटेस्ट मोबाइल्स तो हाथ ही नहीं लगाने आता अभी था मेरी भैया। बड़ी बहनें ना, व्हाट्सएप कैसे इस्तेमाल करते बता दो। अब मेरी बड़ी बहनें ना कुछ चीज ऐसी आगे जो पीछे हो जाती कि ओए लो, मैंने ऐसे देखा मेरी बहनों की हवाएं निकल जाती। ऐसा ही होता है। सादगी इतनी कि ऐसा ही उनको होता कभी वो बेचारी को सिखाने की कोशिश करते तो उल्टा सीधा निकल, तो हैरान हो जाती, हाय अल्लाह वो ऐसे थे, हबशी यूं थे, ऐसी खवातीन थी। मैंने कहा आप इधर उधर मत जाया करें, आप इधर ही से जैसे नोक किया करें। सही बात तो है। ये है, हम लोग आजकल के बच्चे तो इतने फास्ट हैं कि वो माशाल्लाह मैं हैरान होती हूँ कि 3 साल की अभी माशाल्लाह मेरी भांजी की बेटी है फराज की अलीजा, मैं हैरान होती हूँ कि वो उसको सब पता सब है आता है कि बच्चों को। कहाँ से क्या ऑन करना है। बच्चों को सब आजकल आता तो है। बोलते हैं ना, आपको यूट्यूब सीखना है, बच्चों से सीखें। मेरे पास शुरू में ये फोन आया था तो मैं इतनी घबरा गई थी, ये जो एंड्रॉइड और इस तरह के जो व्हाट्सएप जिसमें सब चीजें, तो यकीन करें सर, मैं सच करूँ मुझे इसको ऑपरेट करना नहीं आता ऐसे ही था। है। इतनी डरी हुई थी मैं गलत कुछ ना दबा दूं कि कहीं इधर से उधर चीज ना चली ऐसे ही होता है। अच्छा, हिरा ने भी इतनी बात मैं की है डर कि गई। अगर बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों से बड़ा Yes. उनको पता होता है, बड़ी जनरल नॉलेज लेते हैं इन सब चीज़ों से, तो आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हमें चाहिए अपने बच्चों से सीखें। वो बहुत Exactly. इंफॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करते हैं बच्चे, बहुत ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता, बिल्कुल सही। जो ना स्कूलों में पढ़ाई गई है। ठीक अब है। वो जाहिर सी बात है, ये सोशल प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए जिसमें इतनी सारी चीज़ें शेयर्स होती हैं। तो मैं आपको एक मज़े की बताता हूँ, चाइना में या जापान में, आई एम नॉट रियली श्योर, मगर कहीं पे एक ऐसा इदारा है जहाँ पे एक बच्चा है,
और उस बच्चे को जो है उस प्ले लैंड में छोड़ दिया जाता है और वो उस बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। फिर उसके बाद जो होता है वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि वो गेम बनाते हैं। फिर वो गेम आपके लिए वो एप्लीकेशन बनती है और वो फ्लोट हो जाती हैं एंड्रॉइड्स के ऊपर और दूसरी एप्पल के ऊपर, तो वो बच्चे वो खेलते हैं। सही। तो एक रिसर्च होती है हर गेम के पीछे। तो हमें सीखना चाहिए, जब वो इतने बड़े इदारे जो हैं एक बच्चे को छोटे से सीख रहे हैं, तो बच्चों से हमें अडॉप्ट करनी चाहिए चीजें, और बहुत बहुत अच्छी चीजें बताते हैं वो। बहुत बिल्कुल तो ऐसी ऐसी बात। चीजें होती हैं। तो अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग ये चीजें सोचते ट्रेंड कि चेंज हो रही हैं। क्योंकि हम बड़े हैं, वी शुड बी बॉस इनटू द एग्जैक्टली, ये नहीं नहीं खत्म नहीं होना ये नहीं चाहिए। करो, नहीं करो, लेट देम डू। पता कैसे चलेगा उसकी काबिलियत क्या लेकिन है। मैंने अभी इन्होंने जैसे कहा बच्चे बहुत वो हैं, एक्टिव हो गए और बहुत ज़्यादा जीनियस है, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं देखती हूँ अभी माओं को और अपने फादर को, जो अम्मी खवातीन मेरे पास जो आती हैं कुकिंग कर रही होती हैं कुछ भी, तो मैं देखती हूँ उनकी बिहाइंड उनकी बेटियाँ उनके बच्चे होते हैं जो उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बूस्ट अप कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि अम्मी नहीं आप कर सकते हो, नहीं आप कर आप सकते हो। एग्जीबिशन में भी देखिए, आपकी भी बेटी आई हुई, मैंने सर देखा जी। तो माशाल्लाह देख रही थी ज्वेलरी। असल में बेटियां माओं का सपोर्ट सिस्टम होती हकीकत है। है। Exactly. अगर सच में अगर बेटियां माएँ हैं ना, तो उसके बेटियां हैं तो वो माओं के साथ साथ होती हैं। मेरी भी माशाल्लाह बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं मेरी। 2 जो बड़ी वाली हैं अभी इंशाल्लाह एग्जीबिशन में अपना ब्रांड लॉन्च करेंगी। डेनिम उन्होंने स्टार्ट किया, जीन्स जैकेट्स वगैरह सारी चीजें। अब आप वही चेक करवा रही हैं, आपको पता है बाहर मुल्क में क्या चल रहा है। देखो कितनी होशियार है। ये अच्छा है ना, सेंसिबल तरीके से कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कहाँ है, वेस्टिंग सभी वही वाली बात है। देखिए मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीख लिया है, तो अब मैं चाहूंगी कि मेरी बच्चियां स्ट्रगल ना करें, क्योंकि मैं जितना स्ट्रगल था वो मैं कर चुकी हूँ। सही बात। तो अब उनका ये है कि वो माशाल्लाह पढ़ रही हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, लेकिन साथ साथ चाहती हैं कि कुछ करें, आगे बढ़ें। और मैंने उनको बोला ठीक है, इसी बहाने अपना ब्रांड लॉन्च करो, बैठो। और एग्जीबिशन, अगर आप अभी आपने बात की ब्रांड प्रमोशन की, एग्जीबिशन एक ऐसी चीज है जिससे आपका ब्रांड दुनिया के आगे आता है। हाँ जी। चाहे उसमें आपने कमाया या नहीं कमाया। ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं कोई 200 से ऊपर एग्जीबिशन कर चुकी हूँ। माशाल्लाह। और डबल सेंचुरी। बड़ी एग्जीबिशन भी मैंने की, छोटी भी की, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज में भी की, छोटी छोटी एग्जीबिशन, इंटरनेशनली भी की। ठीक है। सीखा है हर एग्जीबिशन से मैंने। हर एग्जीबिशन मैं आपको बताऊं साबी, छोटे सी एक बात करूंगी। दुबई की बात हो रही थी अभी। दुबई एग्जीबिशन करने गए तो 4 दिन की एग्जीबिशन बुक कराई, 2 दिन में सामान खत्म हो गया हमारा। अरे नहीं यार, अब वो 2 दिन की ये दुबई की बात कर दुबई की बात कर रही हूँ। तो अब खवातीन ने मुझसे पूछना शुरू किया कि हिरा कैसे किया, क्या हुआ। इसके पीछे टेक्निक थी। अच्छा। इसके पीछे ये टेक्निक थी कि हिरा ने जो अपनी प्रोडक्ट चूज की वो क्या है। हम लोग बेसिकली बिजनेस करने तो बैठ जाते हैं, लेकिन हम लोग मार्केट रिसर्च नहीं करते कि इस चीज की डिमांड कहाँ ज्यादा है। सही। जरूरी नहीं अगर हेरा यहाँ फैंसी ड्रेसेस पे काम करती है तो हेरा श्रीलंका भी फैंसी लेके जाएगी या दुबई भी। वहाँ हेरा को दिमाग पता चल गया कि दुबई में क्या डिमांड, बिल्कुल ठीक। और श्रीलंका में पता चल गया कि क्या डिमांड है, तो हेरा उसी तरीके से लेके जाएगी। मैंने दुबई लेके गई, आप लिटरली आप यकीन कीजिए, यहाँ हमारे यहाँ वो यूज्ड स्टफ होता है, उसको ड्राई क्लीन करवा के, उसको अपना टैग लगा के, वेस्टर्न और सेमी वेस्टर्न, ईस्टर्न वेस्टर्न फ्यूजन के साथ उसको किया, उस पे एडिशन भी की, उसको लेके गई, यहाँ से कार्गो कराया। 2 दिन में मेरा सामान खत्म हुआ। मैं अकेली थी जिसका सामान खत्म हो इसे चुका कहते हैं दिमाग का बेहतरीन जी। तरीके मैं से। तो ये बोलूंगा कि व्यूअर्स देख रहे हैं, ये टीचर हैं, आप लोगों की सीख लें अभी। नहीं जरूरी है। सीरियसली मैंने बहुत सीखा है। देखिए कवर अप करके रखेंगे तो वो तो फिर फायदा नहीं ना। आप किसी मैं को आप यकीन करें, लोग ये होते हैं सभी अपनी जगह नहीं बताते, होलसेलर्स नहीं बताते। मैं कहती हूँ अगर मेरे से इनको फायदा हो रहा है और अगर अपने क्लोथिंग ब्रांड के साथ ये ज्वेलरी ऐड करना चाहते हैं तो मैं इनको होलसेलर बता दूं, ताकि अच्छा है ना। इनके रिस्क ना मैं नहीं छीन सकती किसी से। बिल्कुल, अगर इनके नसीब में वो रिस्क है तो वो इनको मिलेगा, और शायद इनके नसीब से अल्लाह ताला मुझे दे। हकीकत। तो ये वाली आप बांट के आप खाएंगे ना तो मेरे ख्याल से आप खुश रहते हैं। बिल्कुल। हमारे एक वाकया बताऊंगा। पहले मैं मदिया का एक जवाब देना चाहूंगा। जब सबसे पहली कॉलर आई थी, उन्होंने कहा था मेरा भाई नहीं है, मगर आपने मुझे सलाम मुइज़ भाई के साथ मुखातब करते हुए किया था, तो बहन आपका भाई हूँ मैं, और आपको इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करेंगे, वोमेंटम के प्लेटफॉर्म से करेंगे, और एक्स्ट्रॉर्डनरी आउट ऑफ द वे जाके करेंगे, और पर्सनल उस पर भी जाके आपके साथ इंशाल्लाह ताला खड़े हैं। इंशाल्लाह। और दूसरा मैं बताऊंगा, अभी बात चल रही थी कि एक दूसरे के नसीब से इंसान खाता है, बिल्कुल एक साथ। फिर वही अच्छा, 2 चीज़ों के जवाब मैं एक साथ दूंगा। जी। जिसमें एक बात अभी स्टार्टिंग में हुई थी कि हस्बैंड्स और इनफैक्ट मेल ईगो आ जाता है, वो चाहे कोई भी रिलेशन हो, भाई का हो, बाप का हो, बेटे का हो, या हस्बैंड का हो, या दोस्त का हो,
तो मैं ये बोलूँगा कि जिस रिश्ते में भी आप हो, सही है, बेटी के साथ बाप हो तो दोस्त बन जाए, सही है, हस्बैंड वाइफ हैं तो दोस्त बन जाए, हर रिश्ते में आप दोस्त बन जाए, इससे अच्छा रिश्ता भी नहीं है कोई भी। अंडरस्टैंडिंग एज अ फ्रेंड, सही है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो एम्बिग्युइटी दूर कर देता है। आप यकीन करें, हमारा मैं भी एक इदारे के साथ मुंसलिक था, तो वहाँ से मैं निकला, हिरा भी एक जगह से मुंसलिक थी, वो भी निकली। तो अब आपको मैं मज़े की बताऊंगा, ये भी आज़ाद हो गई तो मैं भी आज़ाद हो गया। अब और उससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि हम दोनों ने अपनी आज़ादी बनाई 14 अगस्त को। तो हमारा वो पहला इवेंट हुआ था 14 अगस्त को, हमने मिलके किया था। अच्छा, जबरदस्त। और वो बड़ा ही हैपनिंग हमारा इवेंट यूँ हुआ कि हमने एक जगह पे हम बैठे हुए थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हमसे बोला कि हम आपके साथ हैं, इवेंट कराइए, सही है, हम एज अ पार्टनर्स मिलके करेंगे। वाह। तो सैटरडे वाला दिन था और 13 अगस्त जो थी वो सैटरडे की थी, आई गेस, या फ्राइडे की थी, अगले दिन जो है 14 आनी थी। उन्होंने हमें बुध वाले दिन बोल दिया कि जी हम आपके साथ नहीं हैं। अब हमारे पास बचे कुछ लगभग 3 दिन, तो हम इतने परेशान हुए, इतना मेरे जैसे कहते हैं ना, काटो तो खून नहीं, पैरों तले जमीन निकल चुकी थी मेरे। अनाउंस कर और चुके मैं थे और हम। अनाउंस कर चुके थे हम। अच्छा, हमारे साथ एक चीज ये थी, इनका भी एक ये वाला इशू है, मेरा भी, अगर अनाउंस कर दिया अब करना उसी डेट पे, पोस्टपोन नहीं करना। मैं परेशान घूम रहा था। अब आपको पता है इसमें जो है हमें फैब्रिकेटर्स भी ढूंढने हैं, वेंडर्स भी ढूंढने हैं, साउंड वाला, कॉन्सर्ट वाला, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए करना है, और हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। आप यकीन करें, करते 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 ये भी लगी हुई, हम लोगों की रातों की नींद हराम हुई हुई थी। ऑब्वियसली हम टाइम नहीं देखते थे, अगर रात को बैठे हुए कहीं पे, भूख तो उड़ गई थी, चाय के हम बहुत शौकीन लोग हैं, तो हम चाय पी रहे थे, ये सबसे नहीं पहले पता भूख उड़ती है और ये नहीं नींद पता खत्म हो टाइम क्या हो जाती है। रहा है। हाँ, नहीं। रात के 3 बजे, सही है, हमारे काफी काम हो गए, एक चीज नहीं हुई। रात के 3 बजे हमने लोगों को उठाया, और आपको पता है हमारे यहाँ का एक अलमिया ये भी है कि जितना शॉर्ट टाइम होता रहेगा, मेरे पास चीज रखी होगी, मैं दूंगा महंगा, सही है, उसकी कॉस्ट उन्होंने बढ़ा दी। वो सर, ये फेज मैंने भी किया है, वो ये भी होता ही, फेज आपको हमने पता ही भी सब किया है, चीजें। यार, हमने भी किया। अच्छा, ये सब चीजें हो गई। इवेंट से एक रात पहले हमारा सारा सेटअप, अल्लाह का शुक्र है, हो गया, मगर बहुत हाई कॉस्ट पे हुआ, हमने उसको अरेंज करा दिया। अब जब वहाँ पे सारी चीज़ें चली गई हैं, तो मैं हिरा को बोल रहा था, हिरा ने बोला यहाँ पे ना 300 कुर्सियाँ लगवा दो। अच्छा। मैंने कहा 300 नहीं लगवा, 100 बहुत होंगी, लोग नहीं आएंगे। अच्छा। या इन्होंने कहा जो पार्टीशन था, बस मैंने कहा ये भी कम कर दो। मैंने कहा लोग खड़े भी होंगे, कॉन्सर्ट अगर होता है ना, तो मैंने कहा 300 लोग अगर आ भी गए, 100 को बिठा दो, 200 खड़े होंगे ना, मजमा लगेगा। ओके। तो इसने कहा मोइज, ये पार्टीशन जो है ना, ये भी कम पड़ जाएगा, जगह नहीं होगी चलने की। अच्छा, ये एक ऐसी चीजें होती हैं कि आप जब साथ काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करती हैं, वो वाले फैक्टर्स होते हैं। तो मैं बहुत डीमोटिवेट हुआ था, बहुत डिमोरलाइज भी हुआ था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इन्होंने मेरा हौसला बनाना शुरू किया। अब रात को हम बहुत, हमारे साथ ये नहीं, बहुत लर्निंग्स थी उस हमारे लिए, फर्स्ट साथ काम कर रहे तो बड़ी लर्निंग्स हमारे सामने आई। इवेंट वाले दिन हम सोए तो बहुत लेट थे, सुबह उठे, वेन्यू पे पहुंचे, वेन्यू पे पहुंच के जब स्टार्ट हो गया सारी चीज़ें, हमने किए थे 20 बाउंसर्स थे, हमारे 20 बाउंसर्स थे। हमने क्या पूरे इवेंट को कवर अप कर लेंगे। आप यकीन कीजिए, अब पहले तो परेशानी ये थी कि 20 बाउंसर्स बहुत हैं, लोग कम हैं, मेरे उसमें था। मैं बीच में हिरा के पास आया, मैंने कहा बाउंसर्स कम पड़ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह ग्राउंड भरा भरा हुआ था। आज अब 15-20 दिन पहले की बात है। नहीं, 13 अगस्त आजादी को हुआ कब था, करवाया 14 था अगस्त का इवेंट था। ओके ओके ओके। तो वो अभी पिछले साल 2023 में हमने किया था। सिखा दिया उसने तो आपको। उस इवेंट ने सिखा दिया। वो 4000 से प्लस फुटफॉल था उस इवेंट में। हाँ, जबरदस्त। और वाह सबसे जी, अच्छी चीज हमारे लिए जबरदस्त। थी कि क्राउड बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव था। educated वहाँ के crowd जहाँ था। पे हमने किया था, ये उधर के लोग बहुत सपोर्टिव कौन सी थे। जगह किया था? ये नया नया नाजिबाद में अच्छा, किया था। और बहुत बहुत हमारे साथ तला साहब थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनकी एंटायर टीम ने, पूरे इदारे ने हमें लेकिन बहुत अल्लाह ने आपको तो पता है, वो तकलीफ के बाद बहुत ज्यादा इज्जत भी तो दे दी इज्जत थी। दी ये है। देखें ना, अगर आप उनके साथ कर लेते शायद वो चीज नहीं मिलती। अब वो आपके एफर्ट का रिगार्ड भी तो मिला आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसके बैक साथ। नहीं हुए, नहीं ये हुए। सबसे नहीं, इम्पोर्टेंट। लेकिन ऐसे लोगों को ना नेक्स्ट टाइम कभी भी खड़े नहीं रखना, जो आइन टाइम पे धोखा दे वो तो जाए। बात की बात है। वही तो। ये मैं आपको बता नहीं, तो- लर्निंग्स है ना, सीखा। ऐसा भी यही- पता अच्छा, ये चलता है। पता है इन्होंने क्यों इतनी स्टोरी सुनाई? वो ये कि वो खवातीन, वो लोग लाइव कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन, आपका नाम? मेरा नाम किरण मंसूर है। आप कैसी हैं सभी? मैं ठीक हूँ। किरण, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं कराची से। अच्छा, कराची से। आप प्रोग्राम देख रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? प्रोग्राम माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा जा रहा है, और जो आपने मौजूद चूज किया है वो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा। आज जाहिर सी बात है, आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें
हर एक खातून जो है वो काम करना चाहती हैं और काम करती हैं, स्किल्सफुल खवातीन है हमारी बहुत। बिल्कुल ऐसा। मगर मेन चीज होती है कि उनको सपोर्ट के लिए कोई नहीं होता, उनको आगे बढ़ने के मौके नहीं होते। बिल्कुल मैं ऐसा। हिरा को देख रही हूँ, मोहित को देख रही हूँ, माशाल्लाह ये साथ का शिप बैठे हैं, उनको देख रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह के लोग हैं और उन खवातीन को प्रमोट करते हैं जो घर पे बैठ के अपना कुछ काम करना चाहती हैं, कुछ अपना हिस्सा डालना चाहती हैं इसके अंदर। तो आप क्या करती हैं गुड़िया? मैं जो क्लॉथिंग ब्रांड है मेरा, मैं वो रन करती हूँ वाह, और हिरा के साथ अटैच हूँ माशाल्लाह से। वाह, बहुत नाइस पर्सनैलिटी है हिरा और मोहित, दोनों बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। मोमेंटम का हिस्सा हूँ। हीरा बात करना है, बात कीजिए हीरा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। साबी मैं बताऊंगी, किरण माशाल्लाह बहुत वेल एक्सपीरियंस डिज़ाइनर हैं, माशाल्लाह। बहुत सालों से काम कर रही हैं और इन अपनी स्टिचिंग यूनिट, इनका अपना डिज़ाइन करना, और बहुत ही सादी खातून है। मैंने इनको ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा। वो होते हैं ना लोग अपने काम से काम और अपने काम पे फोकस रहने वाली हैं ये हमेशा से। मैंने इनको ऐसे ही देखा और शुरू से मेहनती, आज स्टिल आज तक वही मेहनत। मुझे बड़ी खुशी हुई इनको देख के। अभी पिछले दिनों मैं एग्जीबिशन गई तो ये अपनी बहनों को सपोर्ट कर रही थी और अपनी बहनों के लिए खड़ी हुई थी। मुझे बताया इन्होंने कि मेरी बहनों ने ये फूड स्टॉल लगाया है, हेरा फर्स्ट टाइम इनिशिएट लिया है बहनों ने, और ये जिस तरीके से अपनी दोनों बहनों के साथ खड़ी थी, यही चीज होती है यार यकीन खुद अवेयर हो करें, गई। अब ये- इन्होंने अपनी बहनों को निकाला घर से और अब वो काम कर रही हैं। बस अच्छा ना, सबके रिस्क में इजाफा होगा तो आपको बिल्कुल। दुआ लगेगी। थैंक यू सो मच किरण, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। अच्छा जी, मैं सबसे एक मैसेज, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, मैं चाह रही हूँ ये लोग अपनी प्रमोशन भी वो कर ले, तो मैं चाहूंगी मेरी प्यारी बहन, ये कैमरा है, अपना मैसेज भी दें, अपना फेसबुक जो भी आप कॉन्टेक्ट नंबर ये बताइए। ये जी नंबर आप बताइए। अस्सलाम सादिका 0331232468 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इंशाल्लाह 17 फरवरी को हमारा रॉयल रॉडल क्लब में एग्जीबिशन हाँ, है। हाँ, बताइए। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा एंड वी विल डू द नीडफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank you, मच। सभी। अच्छा नहीं, इट्स माय प्लेजर। अच्छा जी, मैं हीरा जरा डिटेल में मैं चाहूंगी अपने यूनिट के बारे में बताएं और खवातीन को कोई मोटिवेशन मैसेज भी और साथ कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू। अर्श का शुक्रिया कि हमें यहाँ इनविटेशन दिया उन्होंने, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग देते रहते हैं प्रमोट करने की। बाकी वोमेंटम बाय हिरा के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, फेसबुक पे आपको आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। वोमेंटम बाज़ार के नाम से हमारा ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप पाकिस्तान से कहीं से भी हैं और आप काम करना चाहते हैं और अपनी स्टोरी भी हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कीजिए, फेसबुक थ्रू कीजिए, या मैं अभी व्हाट्सएप नंबर देती हूँ, उस पर आप कांटेक्ट कीजिए। एक सेशन हम सभी ये भी करवा रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग कि फेसबुक पे और ख़वातीन ने हमें अपनी जर्नी शेयर की है, इंशाल्लाह ताला उसमें से हम सेलेक्ट करके उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको अवार्ड देंगे। वाह, और ये बनती है औरतों के लिए उनकी स्ट्रगल के मेरी भी डाल देना। बिल्कुल डालेंगे, ये मेरिट मेरी बेस्ड जर्नी अवार्ड्स भी हैं। डाल देना। बिल्कुल मेरिट बेस अवार्ड है ये। नो चार्जेस फॉर दिस अरे अवार्ड। वाह, ये तो और भी कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, आप कहीं से भी हैं, हम आपको ऑनलाइन ले लेंगे, ठीक है। आपकी स्टोरी शेयर कर देंगे। आप जरूर कांटेक्ट कीजिए हमसे 0335-209-6699, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप भी है, आप इस पे लाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। बाकी 3rd और 4th फेब को हैबिट सिटी टीपू सुल्तान रोड कराची हमारी एग्जीबिशन हो रही है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की, ज़रूर आइए। बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हैं, फूड है, क्राफ्ट है, होम डेकोर है, क्लोथिंग है, ज्वेलरी है। आइए एंजॉय कीजिए आके। 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक हम वहाँ मौजूद हैं। बच्चों के साथ आइए, बच्चों के लिए गिफ्ट्स हैं, एंटरटेनमेंट है बच्चों के लिए, फ्री एंट्री है बिल्कुल आप लोगों के लिए। क्या बात है, जबरदस्त। मोइज आप भी एक मैसेज अपने नाज़रीन से कर दें। बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मर्द हजरात हैं वो अपने बहनों को, बीवियों को, अपने जो अपने घर में ख़वातीन हैं उनको उनके काम में सपोर्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और जो ख़वातीन आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके पास हुनर है, वो वोमेंटम बाय हिरा के प्लेटफॉर्म से हमें कांटेक्ट कीजिए। नंबर शेयर हो चुका है, आप लोग प्लीज़ एनी टाइम उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक का पेज है वोमेंटम बाय हिरा, उस पर जाके आप लोग अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये
आपके पास वीनस है, आपके पास सभी हैं, सभी, इसका morning इतना with बड़ा सभी। प्लेटफॉर्म है मीडिया का, इसके थ्रू आप लोग अपने आप को प्रमोट करवा सकते हैं, हमारे थ्रू आ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको भरपूर आपके साथ ताउन करेंगे क्या इंशाल्लाह। जबरदस्त जी, मोहित साहब बहुत शुक्रिया, सादका जी आपका बहुत शुक्रिया, हिरा आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। Really आपको अच्छा pleasure। लगा सादका? मजा आया? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा। और आप एग्जीबिशन में आ रही हैं, हाँ, टाइम निकाल के आ रही हैं, इंशाल्लाह, आप आइए, देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर से मिलिए इंशाल्लाह, और हीरा जैसे के- आप हमें प्रमोट करती हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करती हैं, वैसे आके आप उनका काम देखिए। कितनी हुनरमंद खवातीन हैं जो अपना काम कर रही हैं और अपना लिटरली अपना घर रन कर रही हैं। बिल्कुल। और वोमेंटम के प्लेटफॉर्म से तमाम एंटरप्रेन्योर वुमेन्स जो अपना काम दिखा रही हैं, उनको ना सिर्फ इस इवेंट में अपने ब्रांड को हाईलाइट करने का बल्कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद मिलेंगी। और हीरा के साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे तो डिफरेंट इवेंट्स और भी मिलेंगे और आपका बिजनेस डेवलप और डिफरेंट ये सेमिनार, जिस तरह बॉयज़ बता रहे थे कि भाई हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, सेमिनार्स भी कर रहे हैं। इस तरह ये एक मेरे ख्याल में, मैं कहती हूँ मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो ये बिल्कुल कारवां ऐसा एक ऐसा कारवां है जो स्किल्स वुमेन्स को सपोर्ट कर रहा है और हमें ज़रूर इसका हिस्सा बनना चाहिए, मैं ये समझती हूँ। तो एक बार फिर थैंक यू सो मच मोइज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आप लोगों ने यहाँ पर आके अवेयरनेस लोगों के, देखिए इंट्रैक्शन भी हुई है, ये भी बहुत बहुत अच्छा अच्छी चीज़ है। है। हमारा कुछ थोड़ा एक हिस्सा मिल गया कि हम लोग कुछ ना कुछ एक अपना ब्रिज बनने का काम करते रहेंगे बिल्कुल। तो आगे लोगों को फायदा होता रहेगा। हीरा इंशाल्लाह। आपका Thank you, भी सभी। बहुत Thank शुक्रिया, you, थैंक यू। thank you। एंड सादका जी आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, कहने का मकसद ये कि हम लोग ये जो इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं, यकीन करें, आज कहते हैं कि अगर जब आग लगी थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, तो अगर अबी बीर ये सोचती कि मेरे एक कतरे से क्या होगा, तो वो आग कभी नहीं बुझती। तो याद रखिएगा, अपने हिस्से का एक कतरा ज़रूर शामिल करें। आज मुझे देखने वाली बहुत सारी मेरी बहनें जब वो बात कहती हैं तो मैं उनको जानती नहीं हूँ, तो उनको मेरी बात अच्छी लगती है, मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो उनके अंदर एक चीज़ उजागर होती है। मेरी एक छोटी सी कोशिश और काविश से इन बहनों से मिलके जब मैं कुछ प्रेजेंट करती हूँ, तो वो आप नोट कीजिएगा, वो जब कॉल करती हैं तो कहती हैं हम भी कुछ करना चाहते हैं, जबकि वो कई सालों से बेचारी अपने एक डोमेन में काम कर रही हैं। तो मैंने थोड़ा झंझोड़ा, उनको हिलाया, थोड़ा जगाया, जागी हुई थी, थोड़ा सा और जगाया, तो मैंने अपने हिस्से का थोड़ा सा काम किया। अब ये जब एक बड़ा समंदर बनेगा ना, तो फिर सब इससे सैराब होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां